मुगल सल्तनत ने मंदिरों के साथ मस्जिदें बनाई, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई, केवल लोगों ने बनी बनाई कथाएं पैदा की है, आमतौर पर लोगों के बीच में आ गई, सच्चाई हमारे सामने नहीं आई। तो ये कुछ सच्चाइयाँ हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। सिखों को हिंदू मानकर हिंदुओं का इतिहास सिखों के साथ लिख दिया, और जो राइटर थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने भी ये गलतियां की। सिख और मुसलमानों में आपस में टकराव बहुत रहा है। एक्चुअली ये सच्चाई से बहुत दूर हो गया। कभी भी मुगल सल्तनत में मंदिर तोड़कर मस्जिदें नहीं बनी, बल्कि मंदिरों के साथ मस्जिदें बनाई गई, ताकि आज भी गुरुद्वारा शीशगंज के साथ सुनहरी मस्जिद आज भी है। यहाँ ही महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ हुकूमत के बीच में संधि हुई। उसके बाद जो अंग्रेज़ हुकूमत है, उन्होंने ये तय कर लिया कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो एक नई किस्म का रास्ता खुला और पंजाब में जो कन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद कभी भी पंजाब में वो हालात पैदा नहीं हुए जो हालात 1984 में पैदा हुए थे। ये सतलुज की थोड़ी सी कोई कहानी, कोई इतिहास? ये सतलुज दरिया जो 5 दरिया हैं जिसके कारण पंजाब बना है जी। इसमें सतलुज है, रावी है, ब्यास है, चनाब है और झेलम है। ये 5 दरिया में से 3 दरिया पाकिस्तान में रह गए, और ब्यास और सतलुज हिंदुस्तान का हिस्सा, जिसे हम भारत कह रहे हैं, उसका हिस्सा बने। जहाँ तक आपने सवाल उठाया जो हिंदू कौन है, मेरा ये सदा से मानना रहा कि हिंदू अपने आप में कोई शब्द नहीं था, पर आज के हालात में जब हम हिंदुत्व और हिंदू की बात करते हैं, उस समय मुझे लगता है कि इसका मतलब हम हिंदू को समझ नहीं पाए कि हिंदू कौन है। अगर आज के दौर में भगत सिंह क्या महसूस कर रहे हो? मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर आज भगत सिंह हों, मैं समझता हूँ कि जो नफ़रत के हालात पैदा किए जा रहे हैं, और ये जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जो इस तरह की राजनीति है, तो कभी भी भगत सिंह इस बात को नहीं सहन कर सकते थे। वो उनकी बात करते थे जो गदरी बाबा थे, जो वो लड़ाई फ्रीडम मूवमेंट की कर रहे थे, सच की बात के लिए लड़ रहे थे। उनके अंदर ताकत थी जो अगर हम इज्जत से जी नहीं सकते तो हमारे जीने का क्या लाभ है। वो एक संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहे थे उसे, और उन्होंने लड़ाई लड़ी। ये एक भ्रम भ्रांति है कि गांधी ने उनका केस नहीं लड़ा या नेहरू ने। गांधी और नेहरू, ये तो मैं मानता हूँ कि गांधी हिंसा के खिलाफ थे, वो किसी भी हिंसा के, क्योंकि ये केस ही हिंसा के उस पर बना था, तो फिर भी गांधी हो नेहरू हो, वो उनके साथ खड़े रहे। मैं उनके इस बारे में उन विचारों से सहमत रही हूँ। शहीद भगत सिंह को पार्टियां, सारी पॉलिटिकल पार्टियां तो अपने बैनर पोस्टर में तो लगाते हैं, लेकिन कोई उनकी विचारों को भी अपना रहा है सर आपको? ऐसा है कि पार्टियों के हालात ऐसे हैं कि पार्टियां केवल किसी भी चीज़ की कीमत वोट बटोरना चाहती है। वो भगत सिंह को भी सोचती हैं कि युवा नेतृत्व है, युवक हमारे साथ आएंगे। भगत सिंह युवा नेता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हैदराबाद नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। स्वतंत्र की टीम इस बार पंजाब के दौरे में है और आपको असली इतिहास बताने की कोशिश करेंगे। इसी को समझाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सरदार दयाल सिंह जी हैं। दयाल साहब, आज इस वक्त आप हमें स्वतंत्र को कहाँ पर लेकर आए हैं और इस जगह की क्या खासियत है? मैं समझता हूँ कि आज हम चंडीगढ़ से चले और हम अब रोपड़ में पहुँचे हैं। रोपड़ जो है ये यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी आए, और यहाँ ये भट्टा साहब गुरुद्वारा इसलिए बना कि उनके ऊपर जब अटैक करने लगे थे तो वो भट्टा था यहाँ, तो उनकी वहीं डेथ हो गई। यहीं से गुरु आनंदपुर साहब से गुरु गोविंद सिंह चले, जब वहाँ खालसा की सिरजना हुई, और खालसा की सिरजना का नतीजा ये हुआ कि जो हिंदू रजवाड़ा शाही थी वो उनके खिलाफ होगी, क्योंकि वो जातिवाद मानती थी। वो कहते थे कि हम ही हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ये तीसरा धर्म है और हम तीसरे खालसा पंथ की सृजना की, तो उसका वो विरोध करने लगे। तो उन्होंने ही उनके ऊपर हमला किया, और वहाँ से हमले से उन्होंने आगे कहा कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपके ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे, तो आप बाहर निकल आएँ। तो जब वो किला से बाहर निकले तो फिर उन्होंने उनके पीछे हमला, यहाँ परिवार भी छोड़ा है, वहाँ उनका परिवार अलग हो गया। वहीं से छोटे साहिबजादे और उनकी अपनी मदद जो दादी थी बच्चों, उनको लेकर उन्होंने कहा कि आप आगे चलो, कि जो कि उनका बहुत नज़दीकी थे, उनको कहा कि आप इनको ले जाएं, और वो आगे चले गए। और उन्होंने ही कोतवाल के सामने उनको हाजिर करके और उनका जो उनके पास जो पैसा था उसको भी लूट लिया, और उसके बाद वो जाके सरहंद में और जो हुआ वो तो आपके सामने है।
तो मैं तो अभी समझा हम लोग चलेंगे सब जगह पर अब हम देखें। ये जो जब वहाँ से निकले गुरु गोविंद सिंह तो यहाँ कोटला निहंग सिंह यहाँ आए। यहाँ जो कोटला निहंग सिंह है, यहाँ खान की हवेली थी। इस खान की हवेली ने उन्होंने अपनी हवेली में ही खान साहब ने रखा उनको। वो तो अब पाकिस्तान चले गए, पर उन्होंने अपनी हवेली में रखा और उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की। और जब फ़ौज पीछे से आई तो उन्होंने कहा कि यहाँ हमारा दामाद है, इसलिए आप उस कमरे को जा नहीं सकते। तो ये इतिहास के वो पन्ने हैं जो वो दुखदाई पन्ने हैं जिस हालात से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को निकलना पड़ा और उनके परिवार को निकलना पड़ा, और यहीं से चलकर वो चमकौर। तो यहाँ की कुछ खासियत है इस गुरुद्वारा? ये जो है, ये एक भट्टा साहब जो उनके ऊपर चढ़ाई करके आए, तो वो जो चढ़ाई करने वाला था तो वो यहाँ भट्टा था, वो उसका जो घोड़ा था वो इसे यहीं वहाँ भट्टे में आके दब के ख़त्म हो गया, तो वो कर नहीं सका, वो हमला नहीं कर सका। चलिए फिर आगे चलते हैं जहाँ हवेली। हाँ, ये हवेली थी उसकी और यहीं गुरुद्वारा बना। और वो जो खान साहब थे उनको जब उनको पता लगा तो गुरु गोविंद सिंह जी को उन्होंने अपने यहीं रोका, यहीं आप ठहरो, और यहीं उनकी सेवा सुरक्षा की। और तब जब फ़ौज वहाँ से आई, उनके पीछे पीछे फ़ौज हो गई, तो फ़ौज आई तो फ़ौज को उन्होंने कहा कि जब वो चेक करने आए तो उन्होंने कहा कि ये इस में मेरा दामाद है, जो गुरु गोविंद सिंह को। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मेरा दामाद है, यहाँ आप नहीं जा सकते। तो उन्होंने इस बात को लेकर और यहाँ वो टिके और यहीं से वो चमकौर की गढ़ी में। एक चीज़ हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जो फैलाया गया है, जो बताया गया है, वो ऐसा बताया गया है कि सिख और मुसलमानों में आपस में टकराव बहुत रहा है, और मुसलमानों के जो शासक रहे हैं उन्होंने बहुत प्रताड़ना दी है, प्रताड़ित किया है सिख कम्युनिटी को। लेकिन आप जो बता रहे हैं वो एक ये बताया नहीं गया है कि ये हकीकत क्या है, ये सच्चाई। एक्चुअली ये सच्चाई से बहुत दूर हो गया, क्योंकि जब जो शासित वर्ग था, जो अपर कास्ट था हिंदुओं में, चाहे वो ब्राह्मण था, चाहे वो राजपूत था, चाहे वो जो वैश्य था, ये सारे शासन में थे और ये शासित पर खड़े रहे। इन्होंने ही शोषित वर्ग के खिलाफ आवाज़ उठाई, और गुरुओं ने, क्योंकि वो शोषित वर्ग के साथ खड़े हो गए, तो वो चाहते नहीं थे कि वो शोषित के साथ खड़े हों। और मुग़ल एम्पायर में पूरा शासन जो है वो शासित जो वर्ग था, जो ये ब्राह्मण, बनिया और राजपूत ये चला रहे थे, वो इसके विरोधी हो गए। तो क्योंकि गुरुओं ने जातिवाद और पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उनको लगा कि तो हमारे सारे सिस्टम को वो बर्बाद कर देंगे, और सत्ता में हो सकता है कल को शोषित वर्ग ही सत्ता में आ जाए इनके कारण, तो क्यों ना इन्हीं को ख़त्म कर दिया जाए। तो उन्होंने ही सारा भड़काट, क्योंकि सत्ता में वो बैठे थे, उन्होंने ही बादशाहों को और मुग़लों को भड़काया, जबकि उनके बहुत नज़दीकी संबंध रहे, बहुत मित्रवत संबंध रहे, बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक और गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक। बिल्कुल एक समकालीन इतिहास है। उस समकालीन इतिहास को देखते हुए हमने ये देखा है कि हमारे, और आपको जिस जगह हम आज पहुँचे हैं, ये कोटला निहंग सिंह निहंग है, जहाँ खान की हवेली थी। उन्होंने, खान ने ही उनको यहाँ अपने पास रखा और यहीं उनको बैठाया, और उन्होंने कहा कि ये मेरे दामाद का है। तो वो महिला थी जो उनकी बेटी थी, उन्होंने बाद में शादी तक नहीं कराई, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति। तो ये जो हमें पेश किया जाता है बिल्कुल बहुत अजीब किस्म का है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिखों को हिंदू मानकर हिंदुओं का इतिहास सिखों के साथ लिख दिया, और जो राइटर थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने भी ये गलतियाँ की। अब आकर हमने जब ये बात गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के 300वें वर्ष पर, हमें 350वें वर्ष पर हमने लोगों के सामने रखा, तो अब ये लगने लगा कि क्यों ना हम इस पर चर्चा की जाए और इस पर विचार किया जाए। और इसीलिए मैं समझता हूँ, जब मैंने मुस्लिम समुदाय इंटेलेक्चुअल के सामने, चाहे वो सलमान खुर्शीद थे, चाहे मोहम्मद अदीब थे, चाहे अंसारी थे, CGI जो पटना हाई कोर्ट के, उनके सामने, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इस पे काम किया जाए। तो हम लोग, तो इसलिए हम आगे बढ़े हैं। तो ये मेरे का है, ये मेरा एक संकल्प था। मैं समझता हूँ कि आज इतिहास के उन पन्नों को, जिनको कभी किसी ने तो सोचा नहीं था, उन पर हम काम कर रहे हैं। ये बहुत
हाँ, फिर ये देखिए, अब जब निकलते हैं आप तो पता चलता है कि ये हवेली है जिसका जिक्र किया जा रहा था, क्योंकि ज़्यादातर जो इतिहास बताया जा रहा था, जो इतिहास पढ़ाया जा रहा था, कोई भी इतिहासकार हो उन्होंने इस तरह से पेश किया गया है जिसमें दो कम्युनिटी जो इस वक्त भारत की माइनॉरिटीज़ हैं, दोनों में इख्तिलाफ रहे, डिफरेंसेस रहे, लेकिन अभी जो सरदार दयाल सिंह जो आपको इतिहास बता रहे हैं वो एक हकीकत है। आइए चलते हैं और जानते हैं इतिहास के पन्नों में क्या साझा विरासत, क्या साझा शहादतें लिखी हुई हैं और हक के अमन क्या चीज़ है। इन सब चीज़ों को आज हम आपसे समझेंगे। ये कुआ जी उस समय ये कुआं है। बचित्र नाटक बचित्र सिंह, जो भाई बचित्र सिंह थे जिन्होंने नागणी और उसका, और ये जो बचित्र सिंह थे, ये जो गुरु तेग बहादुर साहब जब राजा राम सिंह के साथ राजा राम सिंह जो राजा जय सिंह के लड़के थे, जो सेनापति थे औरंगज़ेब के समय, जब उन्होंने संभाजी को जेल में से छोड़ा, और जब जेल में से छोड़ा तो वो तो चले गए, तो राजा राम सिंह के खिलाफ औरंगज़ेब को गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने संभाजी को कैसे छोड़ दिया, जो शिवाजी का लड़का था। तो वो गुस्से में उन्होंने कहा कि जो भी असम के मुहिम पर गया वहाँ वो हार कर आया। तो उन्होंने सोचा कि जब ये भी मुहिम पर जाएगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे जय सिंह के साथ झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो सेनापति था वो। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको दूसरे ढंग से कर दिया कि उन्होंने राजा राम सिंह को आसाम की मुहिम पर भेज दिया, और वहाँ जो चक्रध्वज राजा था वो अहोमी कबीले का राजा था, और गुरुओं के प्रति वो समर्पित था। गुरु तेग बहादुर साहब उस समय पटना गए हुए थे, तो वो सीधा पटना गया राजा राम सिंह, और वहाँ से गुरु तेग बहादुर साहब को साथ लेकर असम गया। और धुबड़ी साहब गुरुद्वारा आज भी है, वहाँ असम और हिंदुस्तान के बीच में संधि हो गई, बजाय कि राजा राम सिंह की को मार दिया जाता और ये ख़त्म हो जाता, ख़त्म होने की बजाय बल्कि उन्होंने वो संधि करवा दी। संधि करवाने के बाद ये जो 7 स्टेट हैं वो हिंदुस्तान का हिस्सा बने। पहले ये 7 स्टेट हिंदुस्तान, वहीं से गुरु तेग बहादुर साहब आगे ढाका तक गए। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि वहीं से जो चक्रध्वज राजा था उसका जब उसकी डेथ हुई तो राजा रतन राय उसकी जगह बैठा। राजा रतन राय ही गुरु गोविंद सिंह जी को जब गुरियाई दी तब वो आया, और उसने एक नागनी और 5 चीज़ें लेकर आया, हाथी भी लेकर आए, वो उनको समर्पित करने आया कि आपने हमारा बड़ा साथ दिया है तो हम आपके पास समर्पित हैं। तो ये बचित्र सिंह ने, जो बचित्र सिंह का ये जगह है और यहाँ शहादत हुई और यहीं उनका अंगीठा है, यहीं उनका वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ थे, यहीं उनके साथ यहीं शहीद हो गए। और वो बचित्र सिंह ने वही जो नागनी और उसको यूज़ किया, तो बड़े ताकतवर थे। ये देखो नागनी आपके सामने, वो हाथी के ऊपर नागनी लगाई जा रही है, देखो हाथी जब चढ़ कर आया। तो ये सारी बातें हमारे सामने हैं। तो ये जो सारा इतिहास का पन्ना है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि गुरु गोविंद सिंह जी को पहला जो दिया जगह जो सुरक्षा के लिए, वो ये न्याय कोटला में हुआ, और उनको यहीं उन्होंने करता। इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति है कि मुग़ल सल्तनत के साथ गुरुओं के संबंध बिगड़े हुए थे या एक दूसरे के खिलाफ थे, बल्कि बहुत मित्रवत संबंध रहे, ये आपके सामने। बल्कि हिंदू रजवाड़ों ने उनके ऊपर हमला किया, डायरेक्ट मुग़ल सल्तनत ने उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया, मेरा ये कहना। तो देखिए, इतिहास में आप जब निकलेंगे तो आपको पता चलेगा सब चीज़ें। तो जो आपको सरदार दयाल सिंह बता रहे हैं कि किसने किस पर हमला किया और किस तरह का इतिहास बताया गया, तो यही स्वतंत्र का हमेशा प्रयास रहा है कि आपको कम से कम खबर और इतिहास सही से आपको जानकारी दें। ये दास स्वतंत्र सब ठीक है। तो सब स्वतंत्र के बारे में पूछ रहे हैं, और तो आप देखिए ये स्वतंत्र की ख़ास पेशकश है, ख़ास विजुअल्स हैं। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात एक इसी तरह के इतिहास को आपको बताएंगे जो अब तक नहीं पता चला, और पता भी चला है तो उसको एक अलग अंदाज से बताया गया है, लेकिन ये एक हकीकत है। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त स्वतंत्र पर देख रहे हैं। स्वतंत्र की टीम पंजाब में है और पंजाब का ये हमारा तीसरा एपिसोड है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि जिसका तरह का इतिहास अब तक आपको बताया गया था और जिस तरह से 2 कम्युनिटी
मुसलमान और सिखों के बीच में दूरी करने की बताई थी, उसी को तोड़ते हुए असली इतिहास आज हम समझेंगे फिर से। तो आज हम कहाँ पर हैं इसको समझाने के लिए फिर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सरदार दया सिंह हैं, ऑल इंडिया पीस मिशन के प्रेसिडेंट हैं। साहब आज हम लोग कहाँ पर हैं और क्या चीज़? आज हम रोपड़ में हैं। यहाँ ही महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ हुकूमत के बीच में संधि हुई और ऐसा हुआ कि उसके बाद जो अंग्रेज़ हुकूमत है उन्होंने ये तय कर लिया कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ से लेकर अफ़गानिस्तान तक जो राजा महाराजा रणजीत सिंह का राज स्थापित हो गया। तो अंग्रेज़ बाद में जो 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई और 1849 में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की फ़ौज को लेकर पंजाब को फतेह किया, जीत लिया। उसे महाराजा रणजीत सिंह के बच्चों से वो छीन लिया। तो अभी तो यहाँ पर हम लोग आए, यहाँ पर तो इतिहास लिखा होगा वो पढ़ेंगे, उसके बाद कहीं और भी आप कहते कि जाए तख्ती वो वहाँ जहाँ उन्होंने संधि हुई और वहाँ जो लगा तो वो वहाँ पट्टी लगी। ये तो पता लग जाएगा कि हम कहाँ खड़े। तो देखिए संधि वाली जगह पर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए वो सब चीज़ें हैं। आइए, रोपड़ में हैं हम लोग और आज आपको सही इतिहास जो आपको जानना ज़रूरी था, जो अब तक नहीं पता है, यही प्रयास स्वतंत्र का रहा है कि आपको बताने के लिए। तो आप देख सकते हैं पंजाब में है और अब हम लोग चल रहे हैं हमारे साथ। सर ये आपका ऑल इंडिया जो पीस मिशन है तो उसके तहत ही ये सब चीज़ें चल रही हैं कि हक़ अवाम क्या चीज़ों का? एक्चुअली ऐसा हुआ कि ये हमने 1995-96 में हमने ये सोचा कि आर्य समाज और सिख समाज का कन्फ्लिक्ट है। तो हमने पहली बार शुरू किया कि आर्य समाज और सिख समाज को एक मंच पे लाया जाए। मुझे खुशी है कि प्रोफेसर शेर सिंह जो मंत्री भी रहे अनडिवाइडेड पंजाब में प्रताप सिंह खैरों के में आर्य समाज के नेता थे, तो उनसे के साथ जब बातचीत हुई तो उनसे ये निकला कि आओ मिलकर इस बात को हम रखें। तो हमने ये बात रखी और नतीजा ये हुआ कि हमने फिर 1999 में 28 दिसंबर 1998 को खालसा की त्रिशती मनाई जा रही थी और खालसा की त्रिशती जब मनाई जा रही थी तो आर्य समाज और सिख समाज ने मिलकर किया। हमने जन्मस्थली से कर्मस्थली तक यात्रा की, पटना साहब से लेकर और आनंदपुर साहब तक एक बड़ी, और उसका समापन भाई मतीदास चौक दिल्ली में किया। तो उसे एक नए किस्म का, तो वहीं से हक़ के अमन का शुरुआत हुई। और उसके बाद 2005 में हमने दयानंद महिला महाविद्यालय में गुरु अर्जन देव जी की शहादत का 400 वर्ष पहले बार गुरुद्वारे से हटके मनाया गया, जिसमें डॉक्टर AR के दवाई हरियाणा के गवर्नर थे जिन्होंने हक़ के अमन की बात की। और उसके बाद सुरजीत सिंह बरनाला तमिलनाडु के गवर्नर थे, मनजीत सिंह कलकत्ता श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और ये सब लोग हमारे साथ आए और इन्होंने वहाँ जो हुआ तो उससे एक नई किस्मत 2005 में हुआ। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने उसका समापन किया। तो एक नई किस्म का रास्ता खुला और पंजाब में जो कन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद कभी भी पंजाब में वो हालात पैदा नहीं हुए जो हालात 1984 में पैदा हुए थे। तो हमें खुशी है। उसके बाद 2011 में हमने फिर एक कोशिश की, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था। तो अन्ना आंदोलन के समय वो हमने सोचा कि अन्ना आंदोलन कुछ नहीं है, RSS का एक प्रायोजित प्रोग्राम है। तो हमने उस समय इस बात को, और सरदार मनमोहन सिंह को डिसमेंटल करने के लिए वो आए। तो हमने फिर, मेरे साथ कुछ मुस्लिम पत्रकार मेरे पास आए और उन्होंने कहा, तो फिर मैंने एक यात्रा की वेई नदी से गंगा नदी तक। तो उसमें राधा भट्ट जो गांधी पीस फाउंडेशन की अध्यक्षा थी वो भी हमारे साथ कहने लगी मैं भी चलती हूँ। फिर हमने जब अमृतसर गए तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बहुत सम्मानित किया। तो वहाँ से हमने एक जल राधा भट्ट ने अमृत सरोवर से लिया और जब हमने तो अमृत सरोवर पर उस जल को गंगा नदी में डालने लगे तो उस समय अमर उजाला ने एक खबर दी, वो बहुत कमाल की थी। मैं समझता हूँ कि अमर उजाला ने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा था ऐसे जल में समाहित होकर उसको अलग नहीं किया जा सकता, क्यों ना हम दिलों में समाहित कर दें और ताकि हमारे दिल भी दिल से अलग ना हो सकें जैसे जल। तो मैं समझता हूँ कि ये रास्ता हमने 2011 में, उसके बाद मैंने माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को समीक्षा भेजी, उससे यात्रा की। उसका उन्होंने 3 जून 2011 को उसका उन्होंने प्रशंसा भी की और उसको अप्रिशिएट भी किया। तो मैं समझता हूँ कि ये रास्ता है जो हम आपस में दिलों को जोड़ सकते हैं। इस रास्ते पर हमने काम किया। उसके बाद फिर हमने कोशिश की कि इस पर काम किया जाए। फिर 2016 में हमने नफ़रत छोड़ो
भारत जोड़ो 9 अगस्त 2016 को हमने तख्त श्री केसगढ़ साहब से गुरु गोविंद सिंह जी के उसी स्थान से जहाँ उन्होंने खालसा की सृजना की थी, वहाँ से फिर हमने इसको आगे बढ़ाया। और मैं समझता हूँ कि एक नए इतिहास का नए लोगों के नए एक चर्चा लोगों के बीच में आई कि ये रास्ता ही है जो लोगों को जोड़ सकता है। तो हमने मैं समझता हूँ कि मुझे खुशी है कि जब मैंने 2023 में एक सेमिनार किया और उसके बीच में एक और बहुत बड़ी घटना हुई कि गुरुग्राम में मुसलमानों को नमाज अदा नहीं करने दी जाती थी पार्कों में। तो हमने कहा गुरुद्वारे में नमाज अदा करवा। तो नतीजा ये निकला, जब गुरुद्वारे की आवाज़ आई तो रवीश NDTV में थे, उन्होंने उसको लोगों के सामने पेश किया। तो मैं समझता हूँ कि वो एक नियामत निकली हुई हमारे लिए। तो उसमें मुस्लिम समाज बहुत नज़दीक आया और हमने लोगों के सामने ये बात रखी कि ये जो दिलों को जोड़ने की बात करनी चाहिए, नमाज तो हालांकि उस दिन गुरु नानक का गुरुपुरब था, पर सबसे बड़ी बात ये हुई कि 13 महीने किसान आंदोलन में बैठे रहे, 700-800 किसानों की शहादत भी हो गई। तो उन्होंने किसी ने नहीं पूछा। जिस दिन वो नमाज अदा होनी थी उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सामने आए और उन्होंने तीनों कानून अपने वापस ले लिए। मैं समझता हूँ कि ये ताकत जो है सिख और मुस्लिम को समझनी चाहिए कि आप इस देश के। और मुझे फिर वो याद आया जब सरदार हुकम सिंह लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स थे और भूपिंदर सिंह मान, और वो दोनों ही वॉकआउट कर गए क्योंकि गांधी और नेहरू और कांग्रेस ने ये आश्वासन दिया था कि हम माइनॉरिटी ख़ासतौर से सिख और मुस्लिम को बराबर के हक और हकूक़ देंगे। उसका ये कारण है, हमारा ये मानना है कि माइनॉरिटी इस देश में सिख और मुस्लिम ही है। क्योंकि अगर अंग्रेज़ ने सत्ता छीनी, या तो बहादुर शाह जो मुग़ल सल्तनत से छीनी, या दूसरी छीनी तो महाराजा रणजीत सिंह से, तो सिख एम्पायर को छीना। तो अगर माइनॉरिटी में आता है जिससे राज सत्ता छीनी जाती है, वापस उसी को सत्ता देनी चाहिए, या वो माइनॉरिटी में है तो उसकी बजाय उसको माइनॉरिटी कंसिडर करने की बजाय आपने क्या किया, आपने माइनॉरिटी का इशू ही बदल के रख दिया, उसमें बौद्ध जैन और सब के लोगों को लेकर आ गए। मैं समझता हूँ कि सरदार हुकम सिंह ने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिख और मुस्लिम को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो एश्योरेंसेस गांधी, नेहरू और कांग्रेस ने हमें दी वो उसका जिक्र तक इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया। और डॉक्टर अम्बेडकर ने उसकी परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर, जबकि दूसरी साइड पर आप सारा कुछ ही धर्म के आधार पर कर रहे थे। तो हमारा ये मानना था और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत करने से मना कर दिया और वॉकआउट करके 26/11/1949 को, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट होना था। मैं समझता हूँ कि इनको वो ध्यान रखना चाहिए जो मैं कई बार कहता हूँ कि मुग़ल सल्तनत के समय जो सेकुलर क्रेडेंशियल था, या महाराजा रणजीत सिंह के समय जो सेकुलर, उसको हमने ध्यान में न रखते हुए हमने इसके इतिहास के पन्ने को बदले हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमने दोबारा से कोशिश की कि क्यों ना उन बातों को, उन चीज़ों को आपके सामने, अभी संविधान के 75वें वर्ष पर मेरी एक किताब भी निकली, तो मैंने उसमें माइनॉरिटी की बात की। तो मैंने उसमें कहा कि आज ज़रूरत है हम सबको एक होने की। पिछले 75 वर्ष में पहले 1900 ब्लू स्टार ऑपरेशन और 1984 हो गया, सिखों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। उसके बाद 1992 बाबरी मस्जिद को लेकर मुस्लिम कटघरे में हुआ। 2002 में जो हुआ गुजरात में, वो आज भी कोई नहीं भूल सकता। मैं ये एक बात की है, मैं समझता हूँ कि सरदार मनमोहन सिंह जो जब प्रधानमंत्री बने, एक वो ताकत बनी जो 145 लोकसभा मेंबर के साथ बने थे, और जब वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने सबसे पहले एज ए प्रधानमंत्री उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने 1984 की माफ़ी मांगी। उसके बाद सच्चर कमेटी और मुस्लिम समुदाय को अपने साथ लाने के लिए उन्होंने सच्चर कमेटी, ताकि उनकी कंडीशंस का पता लगे। तो उससे सिख और मुस्लिम फिर मनमोहन सिंह की तरफ जाना। आप देखते होंगे कि 2004 में मनमोहन सिंह 145 मेंबर पार्लियामेंट के साथ अगर प्रधानमंत्री बने, एक सिख थे, कभी किसी को आशा ही नहीं थी कि ये ज़्यादा देर सरकार चल गए। वो 5 साल सरकार भी चली, वामपंथ बाहर आ गया, जबकि अमेरिका के साथ परमाणु समझौता अपनी शर्तों पर किया। उसके बाद जब 2009 में इलेक्शन हुआ, अडवाणी सामने खड़े थे और 2009 में इलेक्शन हुआ, उसने नए परिप्रेक्ष्य पेश किए कि 145 से 206 का आंकड़ा ले लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रास्ता है, यही रास्ता है इस देश को बचाने का। ये जब तक ये सेकुलर क्रेडेंशियल और जब ये हिंदू राष्ट्र और बाकी जो बातें होंगी उसके लिए ख़तरा है। तो मैं समझता हूँ कि जो आवाज़ पंजाब से निकली है,
पंजाब जिंदा गुरां दे नां ते आज जिस धरती पर हम खड़े हैं ये वो शहीदों की धरती है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ से चले और वो परिवार बिछोड़ा हुआ, बस साहिबजादे अलग हो गए, 2 साहिबजादे चमकौर की गढ़ी में शहादत हो गई। और यहाँ अभी हम जाकर आए हैं निहंग कोटला खां की हवेली में, वो आपने देखा है कि कितना उन लोगों ने साथ दिया, साथ खड़े रहे। उसके बाद चमकौर की गढ़ी से जब वो बाहर निकले तो नबी खां और गनी खां उनको आलमगीर लेकर गए, अपने गाँव में लेकर गए, वहीं उनको रखा, वहीं से वो दमदमा बठिंडा गए। तो मैं समझता हूँ कि वो इतिहास के जो चीज़ें हैं उनको शायद हमने समझने में भूल की, हम उसको समझना नहीं चाहिए और जिस ढंग से उनको लिखा गया उसी ढंग से हमने रख लिया। जबकि छोटे साहिबजादों की शहादत के पीछे भी सच्चाई और ये थी कि मलेरकोटला का नवाब जिसका भाई गुरु गोविंद सिंह के हाथों से कत्ल हुआ था, उसी भाई उसने ही सरहंद सूबेदार के सामने प्रस्ताव रखा कि इन बच्चों को आप सुरक्षा दें और हमारा इनके साथ कोई विरोध नहीं है और इनको छोड़ दें, ताकि ये हमारा अगर बदला लेना है तो हम उनसे लेंगे, हम इनसे क्या बदला लेंगे, तो इनको छोड़ दिया जाए। पर और वो वॉकआउट कर गए जब उनके साथ। और सुच्चानंद जो वज़ीर था, दीवान था सरहंद सूबेदार का, उसने कहा सांप के बच्चे तो सांप होते हैं। नतीजा कौन उधर गंगू ने ही, जिस पर गुरु गोविंद सिंह ने भरोसा किया, अपने छोटे साहिबजादों और माता को उनके साथ भेजा, उसी ने उनको हवालात में पेश कर दिया और वहीं से सूबेदार। तो ये इतिहास के वो अंदाज हैं जिस पर हमें सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जब गुरु गोविंद सिंह बठिंडा थे तो वहाँ से उन्होंने एक पत्र लिखा जिसको ज़फ़रनामा कहते हैं, वहीं से भाई दया सिंह और भाई धर्म सिंह उनको लेकर गए और औरंगाबाद में, उस समय औरंगाबाद में थे। तो औरंगज़ेब उस समय औरंगाबाद, क्योंकि मराठा ने बगावत की थी तो औरंगाबाद में थे। वहीं औरंगाबाद में जब उन्होंने ज़फ़रनामा दिया तो ज़फ़रनामा देकर उन्होंने औरंगज़ेब को बड़ा हैरान हुआ कि मेरे सत्ता रहते, मेरे हालात रहते, क्या मैं इस्लाम के इतना खिलाफ चला गया। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि क्या यही भी इस्लाम था कि छोटे साहिबजादों के साथ ऐसा हो जाए। तो उनको उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि उनके साथ मेरी वार्ता हो और मैं बातचीत करूं तो वो भी दिल्ली आ जाए। पर औरंगज़ेब उस बात को सहन ही ना कर सका और वो उसकी फौत हो गई और उसके बाद वो नहीं हो सका। मैं समझता हूँ कि इस इतिहास के इन पन्नों को भी सबको समझना चाहिए कि इतिहास के ये पन्ने भी हैं, इतिहास का ये पर्चा भी है जिस पर हम लोग कभी ध्यान नहीं दे सके। मैं समझता हूँ कि आज हम लोगों ने जब सब मिलकर इन बात को उठाया तो मैंने सोचा कि इस बात को लोगों तक पहुँचाना चाहिए। ये जी हाँ, देखिए इस बात को लोगों तक सही इतिहास पहुंचाने के लिए, और अब हम आप लोगों को इतिहास सिर्फ केवल सुना नहीं रहे, केवल वहाँ पे जहाँ जो संधियाँ हुई, जहाँ जहाँ जो बातें हुई और जहाँ जहाँ इतिहास दर्ज है उन जगहों पर जा रहे हैं और आपको सही इतिहास बता रहे हैं। क्योंकि यही हमारा प्रयास रहा है कि आप लोगों तक, स्वतंत्र के जो ऑडियंस हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें देखना पसंद करते हैं, जो हमें सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनको सही खबर, सही इतिहास मालूम हो। तो आइए आगे चलते हैं और उस जगह पर भी जानते हैं जहाँ पे वो संधि हुई थी, वहाँ जो लेटर हुआ था, वहाँ पर भी चलकर आपको दिखाते हैं। तो अब हम लोग ये कहाँ पर हैं? ये हम यहाँ से खालसा राज की स्थापना जो महाराज रणजीत सिंह के 1809 में संधि हुई अंग्रेज़ हुकूमत और महाराज रणजीत सिंह खालसा राज के बीच में, जिसको हम सरकारी खालसा करते हैं, यहाँ से 1809 में। तो ये 1809 में जो संधि हुई, यहाँ से फिर सतलुज दरिया जो है वो संधि का बना कि सतलुज के दरिया के परे हिंदुस्तान होगा और सतलुज के इधर जो है वो खालसा राज होगा, सरकारी खालसा जो महाराज रणजीत सिंह का राज है। ये अफ़गानिस्तान तक ये राज रहा। ये एक बहुत लंबा इतिहास है। मैं समझता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत में ले लिया था, जबकि महाराज रणजीत सिंह जब तक जीवित रहे किसी अंग्रेज़ की हिम्मत नहीं रही कि वो इसको फ़तेह कर सके। बल्कि एक जंगनामा में एक बात लिखी है, जो जंग हिंद पंजाब दा होने लगा, दोनों साइड पर फ़ौजें भारी थी और उन फ़ौजों भारी ने आपस में और अगर किसी ने उसके जो ध्यान सिंह डोगरा और ये जो है, अगर इन्होंने ऐसा ना किया होता तो कभी भी खालसा राज समाप्त ना होता। ये एक ताकत रही। आज भी 38 हज़ार किलोमीटर जो खालसा राज की है जगह, आज भी चाइना के पास है। और जब चाइना के साथ 1878 में हमारे पूर्व विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उनके साथ राजमोहन गांधी गए तो उन्होंने उसके चाइना के सामने एक
प्रस्ताव रखा कि कुछ आप ले लें, कुछ हम ले लें, बांट लेते हैं। तो आपके उन्होंने जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने उसका जवाब दिया कि ये ब्रिटिश के हाथ में नहीं थी, ये सिख राज का हिस्सा था। जब सिख राज बनेगा हम उनको साथ ये दे देंगे, तब तक ये हमारे पास है। तो ये इतिहास के वो पन्ने हैं जो राजमोहन गांधी ने अपनी किताब में लिखे भी हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कोई हम अपनी तरफ से। तो मैं ही समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान तक राज सिख राज रहा, ये सारा पंजाब और सारा राज उनमें रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इतिहासक है। वो इतिहास जहाँ आज आप खड़े हैं, ये है ताकत जो सिख राज ने, सिखों ने, जो गुरु गोविंद सिंह ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, उसके नतीजे हम आज ये देख रहे हैं। आज हम कहाँ खड़े हैं, ये हमारे सामने ये महाराज रणजीत सिंह है। ये हाँ, ये महाराज रणजीत सिंह है। और वो बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान वगैरह, वो बाबा बंदा सिंह बहादुर हैं जिनको गुरु गोविंद सिंह ने अपनी कमान उनको सौंपी थी। और इधर आप देखेंगे तो ये जर्नैल हरी सिंह नलवा हैं जिनके लोग नाम लेकर अपने बच्चों को सुला लेते थे। ये बाबा अकाली फूला सिंह है जो अकाल तख्त के जथेदार भी रहे, जिन्होंने महाराज रणजीत सिंह के ऊपर कोड़े बरसाए कि आपने ये काम गलत किया, तो उनके ऊपर कोड़े भी बरसाए गए। तो ये राजा जस्सा सिंह रामगढ़िया हैं जिन्होंने दिल्ली को जीत लिया था। तो ये सारे वो इतिहास के वो पन्ने हैं जो सुनहरे पन्ने हैं। मैं समझता हूँ कि इस इतिहास को समझने की ज़रूरत है कि इसलिए। पर आप एक देखेंगे कि महाराज रणजीत सिंह के राज में एक को भी किसी को फांसी नहीं दी गई, सब लोग उनके साथ थे, कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं हुई। तो अगर सेकुलर क्रेडेंशियल, अगर मैं कई बार कहता हूँ, अगर सेकुलर क्रेडेंशियल समझना हो तो या तो मुग़ल सल्तनत से सीखें या महाराज रणजीत सिंह से सीखें। ये है सेकुलर क्रेडेंशियल जिसकी सरहद पर, जिसकी याद में हम और आप खड़े हैं। ये है वो स्थान जिसके लिए हमें समझता हूँ कि ऐसे सत्ता भी होनी चाहिए। आज मैं नहीं समझता कि जिस रास्ते पर देश की सत्ता जा रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप देश की सत्ता को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसलिए नफ़रत के माहौल का ख़त्म कर आओ, मिलकर बैठे, मिलकर विचार करें और समझें। यही रास्ता है सबको मिलकर, और यही मैं समझता हूँ कि भारत और भारतीयता, इसी पर हमें गौरव इसीलिए होना चाहिए कि हम सब मिलकर रहते हैं। ये मेरा कहना है। जी हाँ, देखिए यही हम स्वतंत्र का भी प्रयास है कि आप लोगों को सही जानकारी मिले। देखिए आज हम लोग जहाँ पर आए हैं, शायद ये इतिहास पढ़ाया ज़रूर गया होगा, आपने पढ़ा ज़रूर किया होगा, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है उस दौर में इसको भुला दिया गया है या भूलने दिया जा रहा है। लेकिन इस इतिहास की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसी तरह ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर जो नक्शा जिसकी वो बात कर रहे थे कि सतलुज, वहाँ पे जो आपने नदी दिखाई थी सतलुज है, सतलुज के उस तरफ का हिस्सा अंग्रेज़ों का होगा और इस तरह का महाराजा रणजीत सिंह का। ये पूरा नक्शा है जो आप देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान तक जा रहा है। ये वो हकीकत है जो स्वतंत्र का प्रयास है कि कम से कम, क्योंकि देखिए व्यूज़ इकट्ठा करने के लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन हकीकत और सच्चाई दिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। और इस तरह से लोग हमें मिल गए, सरदार दयाल सिंह जी, तो जिनके साथ ये देखिए आप सीढ़ी देख सकते हैं कि यहीं से ऊपर आप जा सकते हैं, पूरा आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें, ये सब ऐतिहासिक चीज़ें हैं, धरोहर हैं हम लोगों की। हमारा इतिहास है, हमारे देश का इतिहास है। हमारा देश जो बताता है कि हम सब प्रजातंत्र, लोकतंत्र की जो बातें करते हैं उसका डीएनए कहाँ से मिला है। ये वही सीढ़ियाँ हैं सब चीज़ों को समझने के लिए। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी ख़बर के साथ, इतिहास के साथ, जो आपको जानना बहुत सख्त ज़रूरी है। तो फिर करते हैं मुलाकात। जुड़े रहिए स्वतंत्र के साथ, क्योंकि हम ही हैं जो आपको हकीकत और सच्चाई बताते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। इस वक्त स्वतंत्र की टीम पंजाब में है। हालांकि पंजाब में चुनाव 2027 में है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक पंजाब का दौरा कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं जो साझा शहादत, साझा विरासत है, और साथ में जो हम लोग आगे भी बात कर रहे थे, सरदार दयाल सिंह जी साहब से बात चल रही थी कि जो इंटरफेथ है, जो माइनॉरिटीज़ का दर्द है, जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है,
तो उसी को समझने के लिए, क्योंकि जो इतिहास बनाया गया है, इतिहास लिखा गया है, वो ज़्यादातर उन लोगों ने लिखा है और एक तरफ़ा लिखा गया है जिनको माइनॉरिटीज़ का बारे में तो कहते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज़ जो दर्द महसूस करती है उसको शायद वो महसूस नहीं कर पाते। तो इसीलिए सही इतिहास समझने के लिए हम लोग पंजाब में आए हैं और हमारा स्वतंत्र का हमेशा प्रयास रहा है कि हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं दर्शक, जो जुड़े हुए हैं, जो हमें जानते हैं, जो हमें समझते हैं, उनको हम लोग कम से कम ही लोगों को लेकिन सही मैसेज तो पहुंचे। जैसा कि आप लोगों को अभी बहस चल रही थी, नेशनल चैनल इसको अलग तरीके से ले रखा था कि हिंदू आखिर कौन है, तो हमने उसमें भी आपको बताया कि हिंदू आखिर कौन है। ये भी सरदार दयाल सिंह जी ने सवाल उठाया था और अब उस पर चर्चा हो रही है। तो इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर, मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग हम लोगों का साथ दीजिए, मैसेज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा है जो हमारे वीडियो से उनको पहुँचाए, कम से कम जो बात वो कर रहे हैं सरदार दयाल सिंह में जो मेहनत कर रहे हैं वो लोगों को पता चले और कम से सही इतिहास की जानकारी हो। आइए देखते हैं और फिर बात हम आपसे करते हैं। तो देखिए यही सतलुज का पानी है। सतलुज आप लोग समझ गए होंगे नाम से, क्योंकि अभी हाल ही में जिस जो फिल्म का विवाद हुआ है सतलुज का, उससे ये आप नाम इसको पहचानेंगे। लेकिन इसका एक और भी अपना इतिहास है, इस इतिहास को समझेंगे। और हमने जो बात कही थी कि जिस पे अब देश में पूरी चर्चा होने लगी है कि आखिर हिंदू कौन है, तो इस सवाल को उठाने के लिए भी सरदार दयाल सिंह को श्रेय जाता है कि जिन्होंने ये सवाल उठाया। सब पहले तो ये सतलुज की थोड़ी सी कोई कहानी, कोई इतिहास बता दी दर्शकों की तरफ। ये सतलुज दरिया जो 5 दरिया हैं जिसके कारण पंजाब बना है जी। इसमें सतलुज है, रावी है, ब्यास है, चनाब है और झेलम है। ये 5 दरिया में से 3 दरिया पाकिस्तान में रह गए और ब्यास और सतलुज हिंदुस्तान का हिस्सा, जिसे हम भारत कह रहे हैं, उसका हिस्सा बने। तो इसके पीछे का सच ये है कि ये ही दरिया हैं जिन्होंने पंजाब को 5 है आब, 5 आब से पंजाब बना है और कोई पंजाब के पीछे का वो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज ऐसी पवित्र भूमि पर हम बैठे हैं जहाँ जो सतलुज है, जो पूरे हिंदुस्तान को एक पानी देती है और सारे को देती है, तो एक पंजाब को पंजाब के तौर पर हम पेश करते हैं। जहाँ तक आपने सवाल उठाया जो हिंदू कौन है, मेरा ये सदा से मानना रहा कि हिंदू अपने आप में कोई शब्द नहीं था। ये शब्द जिन्होंने दिया, मैं उस चर्चा पे भी नहीं जाना चाहता, पर आज के हालात में जब हम हिंदुत्व और हिंदू की बात करते हैं, उस समय मुझे लगता है कि इसका मतलब हम हिंदू को समझ नहीं पाए कि हिंदू कौन है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हिंदू शब्द की परिभाषित नहीं किया गया, क्योंकि आर्टिकल 25(2)(b) में भी ये कह दिया कि हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख। बौद्ध, जैन और सिख तो तीनों धर्म हैं, पर ये तीनों ही वैदिक परंपरा के खिलाफ खड़े हुए, उसमें से निकले, क्योंकि वहाँ जातिवाद था, वर्ण आश्रम थे, सारे ही इश्यूज़ थे, तो इसलिए उसके। और ये कहना कि हिंदुओं के पास कोई धर्म ग्रंथ नहीं है या कोई सिस्टम, जैसे इस्लाम के पास शरीयत है, सिखों के पास सिख रहत मर्यादा है, मुस्लिम के पास हिंदू के पास भी, जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, उनके पास भी मनुस्मृति है। अगर मनुस्मृति को समझ लिया जाए तो केवल 3 ताकतों को ही सारा कुछ दे दिया गया है। ब्राह्मण ताकतवर है, वो कहते हैं कि ब्रह्मा से के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय जो है वो भुजाओं से पैदा हुआ, और जो वैश्य है वो पेट से पैदा हुआ, और जो चौथा तबका है उसके लिए उन्होंने उसको शोषित किया, उसको शोषण में उसको शूद्र कह दिया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी मनुस्मृति को जो बात कर रहे हैं, या अगर वो हिंदू धर्म की व्याख्या करती है, तो मैं समझता हूँ कि तो उनको बताना चाहिए कि उसको आपको किस तरह का संस्कारित चाहिए, किस तरह की मर्यादाएं चाहिए। तो मैंने जब ये सवाल उठाया तो मेरे मन में गुरु नानक की बात आई कि गुरु नानक ने पहले बार हिंदू को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि जो हिंदू वही है जो जातिवाद को मानता है और जो अवतार पूजा करता है, मूर्ति पूजा। तो मेरा सवाल था कि फिर मूर्ति पूजा कौन करते हैं? 5, 7, 10 करोड़ से ज़्यादा तो कोई मूर्ति पूजा नहीं करता। 80% पॉपुलेशन जो जिसको आप दलित या शोषित वर्ग कह रहे हैं, वो तो 80% तो पॉपुलेशन, तो चौधरी चरण सिंह ने भी माना कि 80% पॉपुलेशन तो शोषित वर्ग है। तो जो 20% पॉपुलेशन है, इस केवल उन्हीं के लिए सारे का सारा रखा गया, सारी ताकतें उनको दे दी गई। इवन मुग़ल सल्तनत में भी जब मैंने सवाल उठाया, मुग़ल सल्तनत में भी ब्राह्मण सलाहकार है, जो राजपूत है वो सेना का सबका ताकत उसके पास है, तो जो बनिया है जिसको वैश्य कहते हैं उसके पास सारा खजाना रेवेन्यू उसी के पास है। तो ताकत तो 3 थी। तिलक और जनेऊ का धारण भी वही करता था, मंदिर भी वही संचालन करता था। अभी आपने राम मंदिर के इशू को देखा
राम मंदिर, रामायण में ही, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, रामायण में भी राम और रावण के बीच में संघर्ष जो है क्षत्रिय और ब्राह्मण का संघर्ष है, उसमें और कोई नहीं, वहाँ कोई हिंदू मुसलमान का तो इशू है नहीं। अगर हम राम और रावण को देखें तो क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच का वर्षा, चाहे वो परशुराम हो, चाहे वो रावण हो, रावण ब्राह्मण है, परशुराम भी ब्राह्मण। तो तीसरी बात जो महाभारत की बात करते हैं, महाभारत भी 5 आदमियों भाइयों के बीच का संघर्ष है, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कोई धर्म की। तो मेरा ये कहना था कि वहाँ भी किसी, ना तो रामायण में हिंदू शब्द है, ना महाभारत में है, ना किसी वेद ग्रंथ में लिखा गया। तो मैंने कहा कि फिर आप हिंदू शब्द को कहाँ से लेकर आए, तो इसको परिभाषित कर दें। जिसको आप मेजॉरिटेरियन मानते हैं, जिसको आप मेजॉरिटी मानते हैं, तो वो मेजॉरिटी कैसे हुआ? तो मेजॉरिटी तो 80%, इसका मतलब है जो मेजॉरिटी है, अब आप गुरु ग्रंथ साहब को लें, अगर मेजॉरिटी ढूंढनी हो तो उसमें से ढूंढे जाए। वहाँ 6 गुरुओं के अलावा 15 भक्तों की वाणी है, जिसमें कबीर है, रविदास है, धन्ना है, नामदेव है, ये सारे हैं, रामानंद भी है, बेणी भी है, और उसमें बाबा फरीद के वो भी कलाम भी है। तो इसका मतलब है कि अगर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य को समझना हो तो वो तो गुरु ग्रंथ साहब को समझे। इसीलिए गुरु नानक ने भी हिंदुस्तान डराया से हिंदुस्तान संभाल सी बोला तक लेकर गए कि हिंदुस्तान का अवाम डर गया जब बाबर ने हमला किया। उसके बाद बाबर और वो गुरु नानक के बहुत अच्छे संबंध रहे, बल्कि मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक और गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक बहुत मित्रवत संबंध रहे। तो मेरा ये कहना था कि ये जो हिंदू शब्द है जिसको आप परिभाषित कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो हमने ये बात जब उठाई तो लोगों की अब चर्चा बनी कि लोग ये समझने लगे कि अब हिंदू कौन है। तो जब हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है तो उसको मेजॉरिटेरियन कैसे बना रहे। एक और जजमेंट का हवाला देकर ये पेश करते हैं कि CJI थे वर्मा, उसकी जस्टिस वर्मा ने एक दिया कि हिंदू तो जीवन शैली है। तो मैंने पूछा कि जीवन शैली है तो क्या इस्लाम जीवन शैली नहीं है, क्या क्रिश्चियनिटी जीवन शैली नहीं है, क्या जैन जीवन शैली नहीं है, बौद्ध जीवन शैली नहीं, सिख जीवन, हर एक जो मज़हब होता है वो उसकी जीवन शैली है, तभी वो मज़हब है, नहीं तो मज़हब नहीं कहते। तो मेरा ये कहना था कि ये हिंदू शब्द को सामने रखकर आपने जो हालात पैदा किए वो दर्दनाक हालात हैं। मैं समझता हूँ कि ये नफ़रत की दीवारें जो हैं ये बहुत ख़तरनाक होती हैं, और मैं समझता हूँ कि संविधान में इसकी बाकायदा तौर पर परिभाषा हो और ये समझाया जाए कि ये जो मेजॉरिटेरियनिज़्म है वो मेजॉरिटेरियन से बाहर निकला जाए। और मैंने अभी आपसे जो बात पीछे भी कही है, तो मेरा ये कहना है कि अगर माइनॉरिटी को ही कंसिडर करना हो तो इस्लाम तो मुस्लिम तो कभी 20% से ज़्यादा हिंदुस्तान में रहा ही नहीं। मुग़ल सल्तनत में नहीं, तुगलक ख़ानदान में भी नहीं है, लोधी ख़ानदान में भी है, खिलजी, इतनी लंबी उन्होंने 1200 का लंबा एक पीरियड है वो, तो वो छोटा पीरियड नहीं है। उसमें भी कहीं मुस्लिम ने कभी ये क्लेम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि जो शोषित है उसका गुरुओं ने उस शोषित के साथ खड़े हुए और शोषित के, और उसी के लिए आज जो आप कल की बात आप कर रहे हैं 18 तारीख को जो हम सेमिनार चंडीगढ़ में रखा है केंद्रीय सिंह सभा में, उसका भी कारण यही है कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत जो है वो शोषित वर्ग के हक़ में थे। गुरु नानक ने शोषित की बात की तो उनके हक़ और हकूक़ के लिए वो औरंगज़ेब पर जा रहे थे। और ये जो अब प्रशासन जिनके हाथ में था वो ब्राह्मण था, वैश्य था और राजपूत था, उन्होंने ही, उनको डर हो गया कि कहीं शासन में अगर शोषित आगे बढ़ गया तो हमारा क्या होगा, इसलिए उन्होंने बगावत का और वो मुग़ल सल्तनत के ख़िलाफ़ उसके गुरुओं के ख़िलाफ़ मुग़ल सल्तनत में शिकायतें की, और जिसमें बगावत का मुकदमा, जो हालात हैं वो हमें उस रास्ते पर नहीं, उसकी चर्चा करने का कोई लाभ नहीं। शहादत है, मेरा ये कहना। एक बार और फिर बता दीजिए, सतलुज के उस तरफ महाराजा रंजीत सिंह का था और इस तरफ का सारा चीज़। मैं ये कह रहा हूँ कि 1799 में आप इतिहास के वो पन्ने देखें कि गुरु गोविंद सिंह जी की औरंगज़ेब की जो फौत हुई वो 1707 में हुई, और गुरु गोविंद सिंह जी की जो अंतिम हुआ वो 1708 में हुआ। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, अब व्यक्ति नहीं था, उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर को नांदेड़ से उनको कहा कि आप अब पंजाब में जाएं और पंजाब में जाकर ये बात को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि सिखों की कर्म भूमि जो है वो पंजाब ज़्यादा रही, गुरुओं ने पंजाब में ज़्यादा काम किया। तो यहाँ आए तो वो आते हुए तो सढौरा के पास मुखलसगढ़ का किला है, वहाँ पीर बुद्धू शाह वहीं थे जो अपने 500 शागिर्दों के साथ गुरु गोविंद सिंह की फ़ौज में काम करते हुए शहीद हुए, गुरुओं के प्रति समर्पित रहे, इसलिए उन्होंने वहीं भेजा।
कि सडौरा में जाओ पीर बुद्धू शाह के, और वहीं जाकर जब उन्होंने मुखलिसगढ़ किले और वहाँ के हालात को देखे, जो ज़मींदार मुजाहरों के ख़िलाफ़ जो कामगार थे उनके खिलाफ़ उनकी बहू बेटियों के साथ ज़्यादती करते, तो वो आए तो उन्होंने कहा महाराज हमारे साथ तो ये हो रहा है। तो तब वहाँ से किसान आंदोलन, एक्चुअली बाबा बंदा सिंह बहादुर का आंदोलन जो है कोई और आंदोलन नहीं था, वो तो पहले बार वो आंदोलन था जो ज़िम्मेदारी प्रथा के उन्मूलन का आंदोलन था, और पूरा किसान सारा उनके साथ खड़ा और गुरदास नंगल की घड़ी तक गए। वो 1799 तक का इतिहास है। अगर आप देखें तो 1710 से लेकर जब उन्होंने खालसा राज की स्थापना सडौरा में की, मुखलिसगढ़ के किले में सहारनपुर के पास है, उसके बाद आप देखें तो 1799 तक लगातार ये संघर्ष रहा। सिख और मुस्लिम जो बाद में आए, क्योंकि सत्ता का मुकाबला सत्ता से था, अब तो सीधा सत्ता से। 1799 में महाराज रणजीत सिंह ने अपना राज स्थापित किया 12 मिसलों के साथ, और उन्होंने राज स्थापित करते हुए वहाँ तक अफ़गानिस्तान तक राज कर लिया। और ये राज कोई छोटा नहीं था, ये राज भरतपुर तक और वहाँ तक था। उसके बाद ये पटियाला शाही भी यहीं थी। तो पटियाला और महाराज रणजीत सिंह के बीच में भी एक दूसरा विरोध था, पर वो ऐसा विरोध नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि 1805 में जो गलती महाराज रणजीत सिंह से हुई, 1805 में उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को तोड़कर अपने एक अंपायर अपने नाम से खड़ी करती, महाराज रणजीत सिंह का ही बन, उसी के कारण उनके जो कोड़े, और जिसकी बात मैंने बाबा फूला सिंह के बारे में कही, तो मैं समझता हूँ कि महाराज रणजीत सिंह ने 1839 तक राज किया, जब तक वो जीवित रहे, और 1849 में पूरे राज को अंग्रेज़ ने हुकूमत ने ले लिया। पर एक जहाँ हम आज खड़े हैं ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 1809 में जब अंग्रेज़ हुकूमत ने पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में ले लिया, उस समय उनके पास हिम्मत नहीं पड़ी कि वो महाराज रणजीत सिंह की एम्पायर को अपने हाथ ले सके। अंग्रेज़ को महाराज रणजीत सिंह के साथ समझौता करना पड़ा, संधि करनी पड़ी। ये वो जगह है जहाँ संधि हुई, और मैं समझता हूँ ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है दुनिया के साथ कि ये वो राजा और ब्रिटिश सरकार के जिसके उसमें राज में कभी सूर्य नहीं छुपता था, तो उसको इनके साथ समझौता करना पड़े, इसलिए ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जब यहाँ आए हैं तो हमें वो यादें आज ताज़ा हो गई हैं जिसके लिए हम कह रहे हैं। देखिए यही इतिहास का है, ये पानी है, पानी की अपनी कहानी होती है कि बहता रहता है, सब कुछ देखता है, सब चीज़ें गुजर जाती हैं, ऐसे इतिहास भी गुजर जाता है। लेकिन जो गुज़रा हुआ वक्त है, जो गुज़रा हुआ पानी, उसको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग सही इतिहास को जानेंगे तभी हम लोग सही वर्तमान में जी पाएंगे। तो इस तरह की चर्चाएं जो ज़रूरी है आपके लिए, जिसको जानना ज़रूरी है, जो इतिहास आप लोगों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, भूला जा रहा है, उसी को दोहराने के लिए, उसी को समझने के लिए स्वतंत्र की टीम बाहर निकली हुई है, आपको समझाने के लिए। उम्मीद है कि आपको हमारे एपिसोड पसंद आ रहे होंगे। तो अपने दोस्त हैदराबाद तक को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदराबाद नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वतंत्र की टीम इस वक्त पंजाब के दौरे में है, और पंजाब अगर आप आए हैं तो शहीद भगत सिंह का अगर जिक्र ना हो तो आपका सफ़र पूरा नहीं हो सकता है। तो आज हम कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, इसका क्या महत्व है, इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं हमारे साथ सरदार व्यास सिंह जी हैं। साहब अब हम लोग कहाँ पर पहुँचे हैं और ये क्या जगह है? ये खड़कल कला है, ये भगत सिंह का वो स्थान है, यहाँ उनके चाचा रहते थे और यहीं उन्होंने आए। वैसे तो वो पाकिस्तान से थे, जो आप पाकिस्तान में हैं, और वो यहाँ आके रहे और यहीं उन्होंने अपना जीवन लाया। मैं समझता हूँ कि भगत सिंह एक आइकॉन है सिखों का, इसलिए भी आइकॉन है कि इनके जो बुज़ुर्ग अर्जन सिंह थे, वो सिंह सभा के पहले प्रधान भी बने, और वो आर्य समाज के भी लीडिंग पर्सनैलिटी थे। जब आर्य समाज और सिख समाज, क्योंकि दयानंद सबसे पहले जब आए, तो आप हैरान होंगे कि दयानंद के ऊपर जो विरजानंद स्वामी विरजानंद थे, वो करतारपुर से थे, जो गुरु हरगोबिंद साहब ने बसाया था, और वो मथुरा में थे। जब दयानंद ने ये देखा कि वो शिव भगत, उनके पिताजी शिव भगत थे, तो वो शिवरात्रि वाले दिन वो वहाँ मना रहे थे। तो रात में उन्होंने देखा, तो ये भी उस मंदिर के यही दयानंद बहुत यंग थे, तो वहाँ बैठे थे, देख रहे थे। तो जो दयानंद जी कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो
शिव अपने लड्डू की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, वो हमारी प्रोटेक्शन क्या करता है कि चूहे वो लड्डू खा रहे थे, यहाँ से उसकी कथा शुरू हुई। वहाँ से शुरू हुआ तो उनके अंदर ये एग्रेशन आ गया कि ये जो वो सनातन और ये सारा सिस्टम बना है और शिव भक्ति का बात करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब उन्होंने फिर वेदों का अध्ययन शुरू किया। वेदों में उन्होंने देखा कि वो तो वहाँ तो अवतारवाद नहीं था। तो जब वो वेदों के तो आया तो उन्होंने काफ़ी अध्ययन करने के बाद वो मथुरा पहुँचे। मथुरा में स्वामी विरजानंद थे। उनका मन था कि स्वामी विरजानंद बहुत, क्योंकि करतारपुर से थे, गुरु की घर वहाँ से थे, उनके ऊपर सिक्खे का बहुत प्रभाव था। तो जब वो दयानंद उनके पास गए कि मुझे भी आप अपना शिष्य बना लो, तो उन्होंने कहा कि जो आज तक तुम पढ़ कर आए हो उसको यमुना में फेंक आओ, तो तभी तुम शिष्य बन सकते हो। इसका मतलब जो धारणाएं आपकी बनी हैं जो हिंदू और अवतारवाद के बीच में, जब तक उनको नहीं आप फेंकोगे आप मेरे शिष्य नहीं बन सकते। तो वो विरजानंद ने उसने यही काम किया दयानंद, तो वो विरजानंद का शिष्य बनने के बाद दयानंद बन गए। जब क्योंकि उनके अंदर वो सारे का सारा प्रभाव था जो सिक्खी वाला था। तो जब वो लाहौर गए तो प्रोफेसर गुरमुख सिंह, भाई दित सिंह और ज्ञानी दित सिंह और प्रोफेसर गुरमुख सिंह, ये तीन अग्रणी थे। सिख मूवमेंट को इन्होंने खड़ा किया था। तो इन्होंने ही दयानंद लाहौर लेकर गए दयानंद को, और वहाँ लाहौर में पहली आर्य समाज की स्थापना लाहौर में ये भाई दित सिंह, प्रोफेसर गुरमुख सिंह और भाई जवाहर सिंह जो रेलवे के अफसर थे उन्होंने की। और वो जो सिंह सभा जो मैं आज भी बात कर रहा था तो वो की उससे दयानंद एक नए किस्म का दयानंद का हमारे सामने आता है, और उसका प्रभाव सिखों पर भी पड़ा। उसके बाद वही तीनों थे जिन्होंने सिंह सभा लहर की स्थापना की, और उसी समय जो अर्जन सिंह के दादा थे वो भी सिंह सभा लहर के साथ जुड़ गए, जो कि आर्य समाज में वहाँ जुड़ा था। स्वामी श्रद्धानंद को श्रद्धानंद बनाने में भी सिखों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो हम 5 बिंदु पर एक मत थे कि पाखंड मुक्त है, जातिवाद मुक्त है, शोषण मुक्त है, नशा मुक्त है, भय मुक्त है। ये आर्य समाज और सिख समाज में एक मत था। उसके बाद ज्ञानी दित सिंह और इसका दयानंद का संवाद हुआ, और संवाद के बाद दयानंद उदयपुर चले गए, और वहीं उन्होंने समोल्लास 11 समोल्लास लिखे। 14 समोल्लास में से 11 समोल्लास जो है वो सनातन के खिलाफ ही लिखे, मूर्ति पूजा के खिलाफ लिखे, उस ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिखे। उन्होंने कहा कि आर्य जो हैं वो हिंदू नहीं है, हम आर्य हैं, हिंदू नहीं हैं। तो ये बात भी उठी। तो मेरा ये कहना था कि ये जो भगत सिंह का वो जो क्रांतिकारी फैमिली थी, क्योंकि अर्जन सिंह, किशन सिंह, अजीत सिंह, ये सारी क्रांतिकारी फैमिली बन गई, क्योंकि वहाँ से सिख मूवमेंट से खड़ी हुई थी। तो उन्हीं के जो ये अजीत सिंह के बेटे थे भगत सिंह, तो अजीत सिंह के इनके अंदर भी वही सारे काम थे। तो इन्होंने उस समय बब्बर अकाली लहर, गदरी बाबा लहर और कई लहरें सिखों में उठी, और उन्होंने काम किया। तो उसी के नतीजे में ये जो भगत सिंह है तो तब भगत सिंह बने। भगत सिंह का हम ये समझते हैं कि भगत सिंह एक गलती कर गए, जो एज ए सिख मैं समझता हूँ, एक सिख हाईकॉन होने के बाद एक जो मैं गलती समझता हूँ कि लाला लाजपत राय जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, जब साइमन कमीशन भारत में आया 1927 में, उस समय भगत सिंह ने वो उसके हक में चले गए, लाला लाजपत राय के हक में चले गए, और वो साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ थे। तो उन्होंने एक्चुअली साइमन कमीशन तो इसलिए आया था भारत में कि वो देखना चाहता था कि शोषित समाज के हालात क्या है। वो उनको देखना चाहता था कि इस हालात में उनकी क्या मदद की जाती है, क्योंकि जब कांग्रेस बनी 1885 में, तो ब्रिटिश के मन में ये था कि इनकी अपलिफ्टमेंट की जाए ताकि इनके ऊपर शासन किया जा सके। अगर अपलिफ्टमेंट नहीं करोगे तो शासन कैसे करोगे? तो उस आधार पर ये सारा सिस्टम था। तो भगत सिंह के ने वो जो था, हम ये समझते हैं कि भगत सिंह को साइमन कमीशन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। साइमन कमीशन के तो उसको लाला लाजपत राय की डेथ हो, उसमें उसकी छतरी पर लगी तो हार्ट से प्रॉब्लम हुई, जैसा हम सोचते हैं। वो तो शहीद मानते हैं, हम उनको शहीद इस रूप में नहीं मानते। तो लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। इससे गुस्सा होकर उन्होंने सैंडर्स के खिलाफ चले गए, और वो जो सारा केस बना, मैं समझता हूँ कि उसमें जो टोप लगाया और वो अपने आप को ताकि उससे निकला जा सके, पर उसके कारण उस मुकदमे में उनको जो सज़ा हुई
ये मैं मानता हूँ कि उनके अंदर एक ताकत थी, वो सच बोलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि गुरुओं ने, गुरु नानक का शब्द है, जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता करे, सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाए सी सच की बेला। ये भगत सिंह के मन में था, एक मानस में था, इसलिए हम समझते हैं कि वो सिखों का आइकॉन है। एक मैं जानना चाहूँगा, अभी इसमें तस्वीर दिखाएगा, ये पग है लेकिन हैट लगा के तस्वीरें ज़्यादा हैं, इसके पीछे क्या, इसका आपने एक विरोध भी किया था, वो क्या? मैंने इसलिए कहा, जब दिल्ली में विधानसभा के सामने एक स्कल्पचर जो बनाया गया उसमें वो टोप वाला, और आप देखेंगे पंजाब से बाहर जितने भी भगत सिंह के चौराहे और वो कुछ बनेगा उसमें वो टॉप वाला भी ही भगत सिंह दिखाया। हमने ये कहा कि ये बात ही गलत है। वो सिख फैमिली से थे, सिख पैदा हुए, अंतिम भी उनका सिख हुआ। मैंने इसीलिए यहाँ जब आया मैं कहा आओ आपको पगड़ीधारी हम सिख दिखा देते हैं। तो ये आपका आधार गलत है, तो आप उसको, हमारे आइकॉन को आप, भाई वो एक आइकॉन है, वो देश का आइकॉन है, वो शहादत देश के लिए। तो हमने ये सोचा, तो उस समय हमारे मन में था। तो ये मैं समझता हूँ कि सिखों के इस आइकॉन को इस तरह यूज़ नहीं किया जाना चाहिए था, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना था। तो हमने एक यात्रा की उन दिनों वहाँ से जालंधर से यहाँ तक, जालंधर उसी चौक से जहाँ इनका साथी था उसी के नाम से वो चौक बना हुआ। तो उस चौक से हमने एक यात्रा या खड़कल कलां तक की। हमने ये बातें कई लोगों के साथ, मैं समझता हूँ कि लोगों ने उसको, उस बात को सराहा, हमारी बात को टेकअप किया, और शायद ये असर पड़ा हो, ये अलग बात है। तो हम ये मान करते हैं, इसलिए मैं आज आपके साथ यहाँ हम ये सोच कर आए कि ये लोगों के बीच में ये बात जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है। उस भगत सिंह को, भगत सिंह का आपने देखो कि लाहौर में उनका हुआ, तो लाहौर में अगर किसी ने केस लड़ा है तो वो मुस्लिम ने केस लड़ा है। भगत सिंह की लेन उन्होंने तैयार की, यहाँ तो कोई इतना वो नहीं। तो मैं समझता हूँ कि भगत सिंह शहीद हैं, भगत सिंह सिखों के आइकॉन हैं, और भगत सिंह ने उस पीढ़ी से निकले हैं जहाँ गदरी बाबाओं की पीढ़ी है, जहाँ बब्बर अकाली है, जहाँ सिख लीग है, उसमें से निकली, उस पीढ़ी में से निकली। अब कोई कहे कि नहीं वो कम्युनिस्ट थे, एक सवाल किया जाता है तो भगत सिंह तो कम्युनिस्ट थे। मैंने कईयों को कहा कि कम्युनिस्ट, इसका मतलब आप समझते हो कि सिख, इसका मतलब सिख भी नास्तिक हैं। सिख तो उस अवतारवाद को नहीं मानते। अगर आपकी आधार अवतारवाद मान लिया जाए तो फिर सिख भी नास्तिक हो गए। इसका मतलब तो आप इस बात को छोड़ दें, वो नास्तिक का सवाल नहीं है, वो सिख थे और सिख विचारधारा से बंधे थे। वो तो सिखों की विचारधारा, जो मैंने आप गुरु नानक की बात कही ना, सच की बाणी नानक आखा है, सच सुनाई सी, ये सच की बात कहने की ताकत। और मैं समझता हूँ कि भगत सिंह सच की बात कहने आया था और उसने अपने सच की बात कही। इसलिए हम समझते हैं कि उस एक पंजाब और नहीं बल्कि देश है, और बल्कि एक नई चेतनता जो उन्होंने लोगों के सामने, मजदूर के सामने, मेहनतकश लोगों के सामने। आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, अगर आज के दौर में भगत सिंह क्या महसूस कर रहे हो? मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर आज भगत सिंह हों, मैं समझता हूँ कि जो नफ़रत के हालात पैदा किए जा रहे हैं, और ये जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जो इस तरह की राजनीति है, तो कभी भी भगत सिंह इस बात को नहीं सहन कर सकते थे। भगत सिंह आज भी संघर्ष करते, क्योंकि वो मेहनतकश लोगों के साथ खड़े थे, वो मेहनतकश की बात करते थे, वो उनकी बात करते थे जो गदरी बाबा थे, जो वो लड़ाई फ्रीडम मूवमेंट की कर रहे थे, सच की बात के लिए लड़ रहे थे। जो मैंने बात कही, जैसे उनके अंदर ताकत थी, जो अगर हम इज्जत से जी नहीं सकते तो हमारे जीने का क्या लाभ है। वो एक संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहे थे उसे, और उन्होंने लड़ाई लड़ी और अंत तक उन्होंने सबमिशन नहीं की और सच की बात पर खड़े रहे। शहादत और ना शहादत का सवाल नहीं। ये एक भ्रम भ्रांति है कि गांधी ने उनका केस नहीं लड़ा या नेहरू ने। गांधी और नेहरू, ये तो मैं मानता हूँ कि गांधी हिंसा के खिलाफ थे, वो किसी भी हिंसा के, क्योंकि ये केस ही हिंसा के उस पर बना था। तो फिर भी गांधी हो नेहरू हो, वो उनके साथ खड़े रहे। मैं उनके इस बारे में उन विचारों से सहमत रही हूँ जो ये लोग कहते हैं। मैं समझता हूँ कि गांधी और नेहरू के प्रति और उनके बीच में ये टकराव पैदा करना ये भी अनुचित है, ऐसा मेरा मानना है। सर एक चीज़ और, क्योंकि शहीद भगत सिंह को पार्टियां, सारी पॉलिटिकल पार्टियां तो अपने बैनर पोस्टर में तो लगाते हैं, लेकिन कोई उनकी विचारों को भी अपना रहा है सर आपको? ऐसा है कि पार्टियों के हालात ऐसे हैं कि पार्टियां केवल किसी भी चीज़ की कीमत वोट बटोरना चाहती हैं। वो भगत सिंह को भी सोचती हैं कि युवा नेतृत्व है, युवक हमारे साथ आएंगे। भगत सिंह युवा नेता है,
कि 23 साल की उम्र में कभी कोई सोच सकता है कि इतनी छोटी उम्र में शहादत ले जाना, और इस कन्विक्शन में शहादत ले जाना ये आसान नहीं थी। वो आइकॉन है युवा पीढ़ी का, इसलिए लोग उनको युवा पीढ़ी करके उनको अपनी पार्टियों और अपने उस सोच से समझते हैं। हालांकि उनका भगत सिंह से विचार से कोई लेना देना नहीं है। भगत सिंह इस विचार के नहीं थे। भगत सिंह पूंजीवाद के खिलाफ थे, वो समाजवाद के दर्शन के थे, सिख चिंतन के थे, सिख चिंतन से रहे। तो मेरा ये कहना है कि उनको इस ढंग से जो पार्टियां लेती हैं उनका कोई आधार नहीं है। वो केवल बुनाना चाहती हैं, युवा वर्ग को इस बात में उलझाना चाहती हैं कि भगत सिंह में, अदरवाइज ना तो आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना इसके साथ, ना किसी और का। केवल बल्कि आम आदमी पार्टी ने जब विधानसभा में, वहाँ दिल्ली विधानसभा में ये लगाया, मैं कहा तुम्हें वो सिख नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि आप सिख की पहचान ही मिटाना चाहते हैं। भगत सिंह की भी पहचान मिटा के आप सिख की में पहचान मिटाना चाहते हैं, तो आपको कैसे दिया जाए? तो ये मेरे अंदर डर था, इसलिए मैंने उस समय यात्रा की थी और ये बातें हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, अब हमने आपको फिर एक इतिहास बताया, ये शहीद भगत सिंह साहब का यहाँ पर आया है। पूरा आपको इतिहास दया सिंह साहब ने समझाया है कि कैसे किस तरह से। और ये जो तस्वीर है, आपने ज़्यादातर जो तस्वीरें देखी होंगी, जो उनके पोर्ट्रेट और पोस्टर्स देखे होंगे, उसमें हैट होगा, लेकिन अब ये पग वाला है। तो इस पर भी एक चर्चा हुई है, जिसको समझना जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ये बात भी हुई है कि भाई सारी पॉलिटिकल पार्टियां आपका भगत सिंह की बातें करती हैं, भगत सिंह को अपने पोस्टर्स और बैनर्स में लगाती हैं, लेकिन क्या उनके विचारों को मानती हैं, ये भी एक चर्चा का है। क्योंकि यूथ आइकन तो बताया जाता है कि यूथों के लिए सबसे बड़े ये चीज़ है, लेकिन जो हकीकत क्या है अपनी राजनीतिक पार्टियों की, वो भी आपके सामने है। तो अगर आप पंजाब आए हैं, पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, और आप शहीद भगत सिंह के इधर ना आए, तो आपका सफ़र अधूरा होगा, आपका इतिहास अधूरा होगा। इसीलिए स्वतंत्र ने हमेशा आपको सही बात, सही जानकारी देने का प्रयास किया है, और यही प्रयास हमारा आगे भी जारी रहेगा। तो आपको छोड़े जाते हैं इस कुछ तस्वीरों के साथ। अपने दोस्त हैदर अब्बास लखवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। स्वतंत्र की टीम पंजाब में आ गई है। पंजाब में आपको पता है कि 2027 में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले हम आपको, अपने दर्शकों को कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ इतिहास के बारे में बताया जाना चाह रहे हैं, जिस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। ऐसे में मुग़ल शासन जो रहा है, उसको ये बताया गया है कि वो सिखों के विरोध में है। लेकिन आइए समझते हैं, यहाँ के इतिहासकारों से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि असली इतिहास क्या है। तो आइए चलते हैं दया सिंह के पास और जानते हैं कि मुग़ल शासन में क्या सिखों के साथ किस तरह का सलूक हुआ, और वो कौन से बादशाह थे, उन्होंने किस तरह से मुग़ल शासन में सिखों के साथ काम किया है। आइए चलते हैं दया सिंह के पास और जानते हैं कि क्या है असली इतिहास। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक और बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक हमारा समकालीन इतिहास रहा है। हमारे खट्टे और मीठे संबंध रहे हैं आपस में। वो गुरु नानक ने ही, जब बाबर ने हमला पहला किया, तो गुरु नानक ने बाबर वाणी में इस बात को उठाया। उन्होंने कहा हिंदुस्तान डराया। उस हमले से हिंदुस्तान का अवाम डर गया था, पर उन्होंने एक उम्मीद पैदा की कि हिंदुस्तान अवाम उठेगा और इसका मुकाबला करेगा। मैं समझता हूँ कि गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक एक विचारधारा चली और हमारे मित्रवत संबंध भी रहे। ऐसा नहीं है कि गुरु नानक का संबंध बाबर के साथ बहुत अच्छे रहे, बल्कि जब शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा कर बाहर गया, तो हुमायूं गुरु अंगद देव जो दूसरे गुरु थे उनके पास गए और उन्होंने उनको आश्वासन दिया और उनके साथ खड़े हुए। तो नतीजा ये हुआ कि गुरु अमरदास जी के समय अकबर बादशाह उन्हीं के साथ आए और नतीजा ये हुआ कि 85 गांव गुरु तेग बहादुर साहब को गुरु अमरदास जी की बेटी को समर्पित कर दिए। ये हमारे बेसिक इतिहास के पन्ने हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। जब हम इस बात को समझते हैं तो फिर हम गुरु हरगोबिंद साहब, जहांगीर के समय गुरु हरगोबिंद साहब थे। गुरु अर्जन देव जी की शहादत भी जहांगीर के समय हुई। ये कहना ही गलत है कि उसमें मुग़ल सल्तनत में जो सत्ता थी वो ब्राह्मण के सलाहकार था,
जो राजपूत था वो सेनापति था, और जो वैश्य था जिसको हम बनिया व्यापारी कहते हैं, खत्री जिसको कहते हैं, वो खजाना उसके पास था। इसका मतलब प्रशासन, जो पूरा प्रशासन का काबज़ हिंदू ही था। तो मुग़ल सल्तनत में भी मुस्लिम की आबादी तो 20% थी। गुरु नानक शोषित समाज के साथ खड़े हुए, और शोषित से ही सिख शब्द क्या पैदा हुआ है। कोई सिख शब्द कोई स्टूडेंट से नहीं पैदा हुआ, शोषित से सिख शब्द बना है। और गुरु का अर्थ लीडरशिप है, उसका मतलब कोई और नहीं, अवतारवाद नहीं है। गुरु का मतलब लीडर है। हमें ये बात अगर हमें समझ आ जाए तो हमें गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने अकाल तख्त की सृजना की, क्योंकि जहांगीर ने कहा कि कोई हिंदू राजा तख्त पर बैठकर कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता, तो उन्होंने अकाल तख्त की रचना की। कोई शस्त्र धारण नहीं कर सकता, गुरु हरगोबिंद साहब ने शस्त्र धारण किया। कोई फौज नहीं रखता, गुरु हरगोबिंद साहब ने फौज रखी। तो ये जो हमारा इतिहास के पन्ने हैं, ये हमारे बड़े मिले जुले पन्ने हैं। तो हमें ये कहना है कि जब औरंगज़ेब की सत्ता आई तो हमें एक बात और समझनी चाहिए कि गुरु हरगोबिंद साहब के बाद गुरु हरगोबिंद साहब के ही बेटे गुरु तेग बहादुर साहब थे, और गुरु राम राय भी औरंगज़ेब के पास आए, और उन्होंने जो सिख बारे सारी अपनी बात कही। और उसके बाद गुरु हरकृष्ण साहब भी दिल्ली में बंगला साहब गुरुद्वारा आज भी स्थित है दिल्ली में, वहाँ आए, और सेनापति जो जय सिंह था उनके बंगले पे ही ठहरे। उनकी भी फौत यहीं दिल्ली में हुई, और जब दिल्ली में फौत हुई तो उनका संस्कार भी दिल्ली में औरंगज़ेब ने ही वो जगह प्रोवाइड की जिसमें उनका संस्कार किया गया। तो ये कहना भी गलत है कि सिख और गुरुओं और मुग़ल सल्तनत के बीच में बहुत कड़वाहट थी। कड़वाहट नाम की कोई ऐसा नहीं था कि बहुत कड़वाहट थी। हाँ, ये मानता हूँ कि जो सिख चिंतन है वो शोषित वर्ग के साथ 70% भारत का, हिंदुस्तान का जो जनमानस था जिसको हिंदू कहते हैं, उसका 70% शोषित वर्ग था। अपर कास्ट जो था, ब्राह्मण, राजपूत और बनिया जिसको हम वैश्य कहते हैं, ये जो मुग़ल सल्तनत में ताकत में बैठा। पर इसके पास ही मंदिरों का भी ताकत इसी के पास थी, तिलक और जनेऊ का भी संस्कार यही लेता था। वो शोषित वर्ग को कोई अधिकार नहीं था। गुरु तेग बहादुर साहब चलकर औरंगज़ेब को ये बताने चले, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब ही थे जिन्होंने असम की संधि राजा राम सिंह हिंदुस्तान के साथ कराई, औरंगज़ेब के समय ही कराई। तो ये संधि से 7 स्टेट जो हैं, जिसको ईस्टर्न स्टेट्स कहते हैं, वो भी हिंदुस्तान का पार्ट जो है गुरु तेग बहादुर साहब के समय बने, उन्हीं के कारण बना। बल्कि वो ढाका तक भी गए। तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर लंबा समय और लंबे दौरा किया, या तो गुरु नानक ने किया या गुरु तेग बहादुर साहब ने किया। तो गुरु तेग बहादुर साहब के सामने एक सवाल आया। गुरु तेग बहादुर साहब के सामने, मैं कह रहा था कि गुरु तेग बहादुर साहब के सामने सवाल आया कि इस शोषित वर्ग को हक और इंसाफ दिलवाया जाए, क्योंकि इस्लाम का बेसिक आधार जो है हक, इंसाफ और इकबाल था। जब हमारे इतने संबंध थे तो इसीलिए गुरु तेग बहादुर साहब चल के औरंगज़ेब के पास गए, और उनको ये बताने लगे कि ये जो 70% आबादी से हिंदुस्तान की है उसको हक इंसाफ मिले। तो उसको हक इंसाफ क्यों मिले? क्योंकि ताकत तो सारी शोषित वर्ग के पास थी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि उस हालात में कैसे मिले। तो गुरु तेग बहादुर साहब जब चल के गए, तो जब रोहतक के पास एक जगह है, वहाँ गुरुद्वारा भी है, वहाँ जब पहुँचे तो पूरा हिंदुस्तान का अवाम उनके साथ खड़ा था, क्योंकि 70% की रिप्रेजेंटेशन वही कर रहे थे। इसलिए उनके खिलाफ शिकायत की गई। जो सत्ता में बैठे थे उन्होंने शिकायत औरंगज़ेब को की, और औरंगज़ेब में बगावत का मुकदमा बनाया गया, और बगावत के कारण उनको रोहतक से अरेस्ट किया गया। उसके बाद आगरा लेके गए। आगरा के बाद वो चांदनी चौक पर कोतवाली है, वहाँ लेकर आए, और उनके साथ 5 आदमी थे, 5 सिख थे जो उनके साथ आए। वहाँ आकर जो बातें हुई वो इन बातों का ये कहना भी गलत है। अगर औरंगज़ेब या मुग़ल सल्तनत कन्वर्शन के हक़ में होती तो 70% आबादी जिसको मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, कुछ करने का अधिकार नहीं था, तो वो कन्वर्ट हो जाती। वो कन्वर्ट इसलिए नहीं हुई कि वो सिखों की तरफ, गुरुओं की तरफ चली गई, और मुग़ल सल्तनत को इसमें कोई इतराज़ नहीं था। इसलिए मुग़ल सल्तनत के साथ वो खट्टे मीठे संबंध रहे। बाकी ये जो कथाएँ कहानियाँ बनाई गई कि उनको ये किया गया, ये ठीक है कि जो उस समय का बगावत का जो था तो उसमें वही कार्रवाई की गई। मैं इस बात से नहीं कहता कि स्टेट ने कोई कार्रवाई कैसे की, वो तो जो कानूनन है उन्होंने वो की। कि बगावत का
बगावत कोई मुग़ल सल्तनत ने उनके ऊपर नहीं था। बगावत जो सत्ता में अपर कास्ट था वही विरोध गुरुओं का विरोध वो कर रहा था, क्योंकि गुरु नानक से लेकर गरीब के साथ, शोषित के साथ वो खड़े थे, और ये जो अपर कास्ट था ये उनको बर्दाश्त नहीं था। इसलिए उन्होंने ही शिकायतें की, चाहे गुरु अर्जन देव जी की शहादत हो और चाहे गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हो। उसके पीछे का सच ये था कि जो शोषित वर्ग था वो दबाया जा रहा था, उसको यही दबाते थे, कोई मुग़ल सल्तनत नहीं दबा रही थी। तो इसलिए ये कहना भी गलत है। इसलिए ये कहना, हाँ ये मैं मानता हूँ कि गुरु अर्जन देव की शहादत भी जहांगीर के समय, मुग़ल सल्तनत के जहांगीर के समय हुई, और गुरु तेग बहादुर की शहादत भी औरंगज़ेब के समय हुई, जो बगावत की बात। अगर ऐसी हुई होती तो अगर वो इतने औरंगज़ेब खिलाफ था तो पहले तो गुरु हरकृष्ण साहब के लिए संस्कार की जगह क्यों देता, जो 8वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर साहब के। दूसरी बात यह है कि गुरु तेग बहादुर साहब की जब शहादत हुई तो उसका जो शरीर था गुरु तेग बहादुर साहब का, वो रकाबगंज में लखी शाह बंजारा जो सरकारी बादशाही कॉन्ट्रैक्टर था, उन्होंने ही उनका संस्कार किया, दिल्ली में ही किया गया। तो इसका मतलब यह कहीं ना कहीं भ्रम भ्रांतियाँ रही। तीसरी बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता था, जब उनकी गद्दी पर गुरु गोविंद सिंह बैठे और गोविंद सिंह बने और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, खालसा सिरजना की, उसके खिलाफ भी जो हिंदू रजवाड़ाशाही थी वही उनके खिलाफ गए, और मुग़ल सल्तनत ने उन्हें सीधे तौर पर उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया। बल्कि जब सरहंद के जो छोटे साहिबजादे थे, मलेरकोटला के नवाब ने कहा कि इनको प्रोटेक्शन दी जाए, ये गुरु के साहिबजादे हैं, इनको प्रोटेक्शन दी जाए, छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर मेरा कोई, क्योंकि उनका भाई का कत्ल गुरु गोविंद सिंह जी की चमकौर की गढ़ी में हुआ। तो ये कहना भी गलत है कि मुग़ल सल्तनत इतनी खिलाफ थी गुरुओं के खिलाफ। बल्कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने ज़फ़रनामा भेजा औरंगज़ेब के बाद औरंगाबाद में, तो भाई दया सिंह और धर्म सिंह जब लेकर गए तो औरंगज़ेब ने जैसे ही ज़फ़रनामा पढ़ा तो उनको बड़े तकलीफ़ हुई कि क्या ये मेरे राज में ये कुछ हो गया। तो उन्होंने इमीडिएटली वो 10 दिन उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह भी दिल्ली आ जाएं और मैं भी वापस दिल्ली आ रहा हूँ, तो वहाँ बैठ के बातचीत कर लेंगे। पर इन द मीन टाइम ही औरंगाबाद में ही वो औरंगज़ेब की फौत हो गई। तो इसका मतलब 1707 में उनकी फौत हो गई, इसलिए फिर वो मिलनी हुई नहीं। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह बाबा बहादुर शाह के साथ वहाँ गए, महाराष्ट्र में गए, जहाँ क्योंकि बगावत थी औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ जो उन्होंने शिवाजी और मराठा ने की थी, उसके वहाँ गए और वहीं जाके गुरु गोविंद सिंह जी की वहाँ फौत हुई। और जो डॉक्टर भी था वो भी शाही दरबार ने ही अपना डॉक्टर भेजा और उनकी, ताकि मल्लम पट्टी की जाए, उनकी सेवा सुरक्षा की जाए। तो इसलिए ये कहना कि औरंगज़ेब के साथ हमारे कोई रिश्ते थे, ऐसे थे। बल्कि जब गुरु तेग बहादुर साहब आनंदपुर साहब से चलकर आए, जिस बात को मैंने आपको पहले बताया, जब वो आए तो सैफुद्दीन बहादुर का किला है पटियाला में, 4 महीने जो पंजाब का सूबेदार था, 4 महीने गुरु तेग बहादुर साहब उनके पास ठहरे। एक तरफ मस्जिद बनी है और एक तरफ गुरुद्वारा आज भी बना है। इसलिए ये बातें, ये जो भ्रम भ्रांतियाँ हमारे अंदर आई हैं, ये जो कड़वाहट हमारे अंदर पैदा की है, वो इतिहास ने, क्योंकि सिखों का इतिहास किसी ने लिखा नहीं, सिखों का इतिहास हिंदुओं का इतिहास लिखकर उसको समेट दिया गया। इसलिए वो चीज़ें जो हैं हम दूसरे ढंग से देखते रहे और हमने सोचा कि बहुत जुल्म होता था। तो मैं ये नहीं कहता कि वहाँ जुल्म कैसे होता था, क्या जजिया, इवन कि हिंदू रजवाड़ाशाही जो थी वो मुग़ल सल्तनत के लिए समर्पित थी। वो कभी भी किसी भी रजवाड़ा ने उनके खिलाफ, बल्कि गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ तो हिंदू रजवाड़ाशाही चल के आई, उन्होंने हमला गुरु गोविंद सिंह पर किया। मुग़ल सल्तनत के लिए तो वो समर्पित थी, इसलिए क्योंकि राजपूत ही सेनापति थे, ताकत उन्हीं के पास थी। मेरा ये कहना है कि मुग़ल सल्तनत को इस ढंग से भी जो पेश किया जाता है कि मंदिरों को तोड़ा गया, ये भी एक गलत है, ये भी एक गलत फहमी बनी हुई है। बल्कि मंदिरों के साथ मस्जिदें इसलिए बनाई क्योंकि सत्ता में मुस्लिम की आबादी 20% उस समय थी, तो 20% को 80% पे राज करना था। जब तक उन सबको साथ लेकर नहीं चलेगा तो सत्ता कैसे होगी। तो औरंगज़ेब ने जो दूसरा तरीका, और बल्कि मुग़ल सल्तनत जो दूसरा तरीका ढूंढा वो ये था कि मुग़ल सल्तनत ने मंदिरों के साथ मस्जिदें बनाई, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। हाँ, ज्ञानवापी की और दूसरी कुछ बातें ऐसी कही हैं, उनके पीछे का सच भी ये था
कि एक ब्राह्मण जो कथा कहानियाँ हैं, मैं उन कथा कहानियों की तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है, केवल लोगों ने बनी बनाई कथाएं पैदा की है। मेरा ये सदा से कहना है कि मैं एक बात कई बार कहता हूँ कि हरमंदिर साहब, आप हरमंदिर साहब अमृतसर की बात देखें, साईं मियाँ मीर जो शाही पीर हैं वो तो उसकी नींव रख रहे हैं। उसका गुंबद आर्किटेक्चर जो हरमंदिर साहब का है वो मस्जिद नुमा है, इस्लामिक है। उसके 4 दरवाजे होने के बाद भी आने जाने का रास्ता उसका पश्चिम की तरफ है, तो उसका नाम उसका हरिमंदिर है। तो ये जो लिंकेज है सिख और मुसलमान और हिंदू में जो लिंकेज पैदा किया वो गुरुओं ने ही पैदा की है। गुरु कड़ी का काम किया उन्होंने। हिंदू और मुसलमान के बीच में अगर कोई कड़ी रही तो गुरुओं की कड़ी रही। तो इसलिए ये जो बातें हमारे सामने आई या इतिहास के पन्ने इस ढंग से लिखे गए, वो इतिहासकारों ने शायद उन भ्रम भ्रांतियों को ताकत दी ताकि हमारे आपसी मन मुटाव। और मैं तो कई बार कहता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी को जब चमकौर की गढ़ी में से निकले तो भाई नबी खां और गनी खां उनको उच्च का पीर लेकर लुधियाना के पास है जगह, तो वहाँ जाकर उन्होंने अपने गांव में रखा और वहीं उनका सेवा शुश्रूषा की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये संबंध कभी हमने पेश किया ही नहीं और हम एक दूसरे के वो बातें सोचते रहे जो कथा कहानियाँ आम तौर पर लोगों के बीच में है गई, सच्चाई हमारे सामने नहीं आई। तो ये कुछ सच्चाइयाँ हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। शायद हम इन बातों को नहीं समझ पा रहे। आज भी जो ये बातें हो रही हैं, जैसे बाबरी मस्जिद का इशू हुआ, तो बाबरी मस्जिद का इशू क्या हुआ, लास्ट में ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा कि यहाँ कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। मेरा शुरू से ये कहना है कभी भी मुगल सल्तनत में मंदिर तोड़कर मस्जिदें नहीं बनी, बल्कि मंदिरों के साथ मस्जिदें बनाई गई, ताकि आज भी गुरुद्वारा शीशगंज के साथ सुनहरी मस्जिद आज भी है। तो कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई आपसी टकराव नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि कोई चीज़ें जो हैं मुस्लिम और सिखों के बीच में ये जो टकराहट पैदा करने की किसी ने कोशिश की है, ये टकराहट पैदा सच्चाई और सत्यता को हमने कभी, फैक्चुअल पोजीशन को हमने कभी इस बात को देखा नहीं है। मेरा ये कहना था। जितना मैं सिख इतिहास को पढ़ सका हूँ, मैंने सिख इतिहास को इस ढंग से आपके सामने, मैं ये समझता हूँ शायद यही बात लोग नहीं समझ पा रहे कि मुग़ल सल्तनत में, मैं बार बार कहता हूँ, मुग़ल सल्तनत में अगर मुग़ल सल्तनत को भी छोड़ दें, लोधी सल्तनत लगा लें, खिलजी लगा लें, तुगलक लगा दें, कभी भी मुस्लिम की आबादी 20% से ज़्यादा नहीं हुई। तो सत्ता कैसे की जाए? सत्ता तो यही जो मनसबदार जो अपर लेवल के थे, ब्राह्मण सलाहकार था, राजपूत सेनापति था, और वैश्य जो था जिसको बढ़िया व्यापारी कहते हैं, खजाना उसी के, रेवेन्यू मिनिस्टर वही थे। इवन गुरु नानक का जो वो था जीजा था जिसको हम बेनोई कहते हैं, वो बेनोई भी दौलत खां लोधी के उसमें सत्ता में रेवेन्यू का काम करते थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे। तो मेरा ये कहना है कि ये बात जो मन घड़ंत बातें बनाई गई और सिख और मुस्लिम के बीच में ये टकराहट पैदा की गई, मैं तो हैरान होता हूँ कि गुरु अर्जन देव जी की शहादत के समय उनके भाई पृथ्वीचंद की ने शिकायत की। चंदू वजीर था और जहांगीर का, जिसने गुरु अर्जन की शहादत की। तो इसका मतलब है शिकायतें भी उन्होंने की जो मनसबदार थे, जो उस लेवल पर। इवन जजिया टैक्स के लिए भी ब्राह्मण को औरंगजेब ने छूट दे दी, ब्राह्मण के ऊपर जजिया नहीं लगा, बाकियों के ऊपर जजिया लगा। तो 2,500 एकड़ जो ज़मीन है वो जो ये जितने अपने इलाहाबाद हो या उज्जैन हो या बाकी जगह हो जहाँ कुंभ मेले लगाए गए, कुंभ मेले के लिए जगह भी मुग़ल सल्तनत ने दी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भ्रम भ्रांतियों को दूर करना चाहिए और ये समझना की कोशिश करना चाहिए कि ऐसा नहीं था सत्ता, बल्कि जीडीपी, आज जिस जीडीपी की बात करते हैं, औरंगजेब के समय हाईएस्ट जीडीपी थी। अंग्रेज भी उसको मीट भी नहीं कर सका, बल्कि वो हाईएस्ट जीडीपी थी। आज भी हम उसको उस जीडीपी का मुकाबला नहीं कर सके। इसका मतलब उनका जो डेवलपमेंट की राजनीति थी, उनका जो सबको, और गुरुओं को, उन गुरुओं के साथ इसलिए भी संबंध रहे कि गुरुओं ने 70% आबादी को सत्ता के साथ नज़दीक लाए, उनको हक और हकूक़ की बात की कि इनको हक और हकूक़ दे दिए जाएं। तो कहाँ ही आपस में ये बातें हुई। तो मेरा ये कहना है कि इन बातों को हमें समझना चाहिए।
मैं बार बार ये कहता हूँ, जब ये मंदिर और मस्जिद की बात उठती है, बार बार कहता हूँ कि कोई एक तो जगह बता दो जिसमें मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई हो। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, इसलिए वो दस्तखत भी नहीं किए उन्होंने। बिना दस्तखतों से सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट सामने आई। तो मेरा ये कहना है कि ये जो नफ़रत का जो माहौल बनाया जा रहा है, ये नफ़रत का माहौल ना तो किसी के लिए ठीक है और ना हम लोगों के लिए ठीक है और ना किसी सिस्टम के लिए थे हमारे संबंध है। मैं आज भी कहता हूँ कि करतारपुर गलियारा जो है, लांगा जो है, हमें जोड़ता है, हमें नज़दीक लाता है, हमें पाकिस्तान के साथ, और कोई किसी बातों से हमें आपस में कहीं कड़वाहट हो सकती है, सत्ता सरकारों का सरकार के साथ हो सकता है, अदरवाइज लोगों के बीच में ये ननकाना साहब जो है, इस समय जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बनी है, तो उसका कोई मौका है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे संबंध नज़दीकी हैं। इन चीज़ों को समझना चाहिए। ये नहीं है कि सभी लोग इस रास्ते पर हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं। तो मैं यह समझता हूँ कि ये जो औरंगज़ेब के पीरियड को पेश किया जाता है कि वो बहुत ज़ालिम थे, वो ऐसे थे, अगर वो ज़ालिम थे तो गुरु तेग बहादुर साहब 4 महीने सैफुद्दीन जो पटियाला का सूबेदार था पंजाब का, उसके पास रहे। एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ गुरुद्वारा आज भी बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये हालात, इवन जो कॉन्ट्रैक्टर, शाही कॉन्ट्रैक्टर था, वो भी लखी शाह वणजारा था शाही कॉन्ट्रैक्टर। सारे बादशाहत की जितनी बिल्डिंग है उसके ऊपर सारा काम ही उनका किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें गलत हैं। इवन जो मैंने आपको कहा कि गुरु हरकृष्ण जो 8वें गुरु थे सिखों के, जब वो राजा जयसिंह के बंगले में ये ठहरे, क्या बिना औरंगज़ेब की सहमति के बिना ठहर सकते थे? अगर वहाँ ठहरे, चेचक फैल गई, चेचक के कारण उनकी फौत हुई, तो उनके संस्कार के लिए भी बजाय कि वो इतनी दूर ले जाएं, उनके संस्कार के लिए भी जगह यमुना नदी के ऊपर, आज वो बाला साहब उसकी जगह का नाम है, तो औरंगज़ेब ने ही खालसा प्रॉपर्टी जो सीधी बादशाह की प्रॉपर्टी थी वही दे। तो इसलिए मैं ये नहीं समझता कि ऐसी बातें हों। तो इसलिए मैं ये जो आपके सामने जो आपने मौजूद सवाल उठाए हैं बड़े इम्पॉर्टेंट, और आज के समय में ये उठने भी चाहिए। ये हमारे रिश्ते टूटे हैं, तो इन रिश्तों को कैसे जोड़ा जाए? तो मैं समझता हूँ शायद मुसलमान भी कई बार मुग़ल सल्तनत के हक़ में नहीं जाते, शायद वो बड़े जालिम थे। मैं समझता हूँ कि ये भी हमारी, इवन लंगर की प्रथा जो गुरु अमरदास जी महाराज के समय हुई, और अकबर बादशाह उस लंगर के को देख के दीन इलाही उन्होंने चलाया। तो मैं समझता हूँ कि इतिहास के इन पन्नों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो बातें अलग हैं कि 2 देश हैं, उनके आपस में टकराहट है या नहीं है, वो तो उनका काम है। अदरवाइज़ हमारी कोई टकराहट नहीं होनी चाहिए। इतिहास के पन्नों को फैक्चुअल पोजीशन पे लेकर आना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं लेकर आना चाहिए। अब आज ही मेरा ये कहना था। जहाँ तक हैदर आपका सवाल है, हमें ये समझना चाहिए कि जब मैंने कहा कि बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक और गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह का समकालीन पीरियड है, हमारे संबंध खट्टे मीठे रहे पर मित्रवत भी रहे। औरंगज़ेब पहले बार बाबर ने हमला हिंदुस्तान पर गुरु नानक के समय किया। गुरु नानक उस समय वहाँ थे सैदपुर में, उन्होंने उस हमले को देखा और उसके ऊपर गुरु ग्रंथ साहब में आज भी बाणी है, बाबर बाणी के नाम से उसको जाना जाता है। उसमें उन्होंने उस सारी कथा को पेश कर दिया कि किस ढंग से आए और किस तरह से हिंदुओं ने कहा कि पंडितों ने कहा कि हम जंतर मंत्र लगा देंगे, ये सारे मुग़ल अंधे हो जाएंगे। तो गुरु नानक ने कहा कि कोई मुग़ल ना हो अंधा, कोई मुग़ल अंधा नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, किसी का कोई पर्चा नहीं लगा, ये सब गपास्टिक थी, ये सब गप्पे मारते थे, इसका कोई लेना देना नहीं था। और इस वाणी को केवल और केवल अपने मित्र को, जो अपना दर्द होता है वो किसी अपने मित्र को ही दिखाया जा सकता है। तो भाई लालो के साथ ये वाणी शेयर की, एक ही शब्द है गुरु ग्रंथ साहब में जो केवल और केवल अपने भाई लालो के साथ, जो शोषित वर्ग से है। दूसरी बात एक जो आपने कही, गुरुओं ने, क्योंकि अपर कास्ट जो था वो चाहे तुगलक खानदान हो, चाहे खिलजी हो, चाहे लोधी हो और चाहे मुग़ल सल्तनत हो, जो अपर कास्ट था, ब्राह्मण था, सलाहकार रहा, बनिया जो था वो खजाने का, उसके पास खजाना का रेवेन्यू सारा वही लुक आफ्टर करता था, और जो राजपूत था वो सेनापति था। तो ये होते हुए तो मैं नहीं समझता कि किसी मंदिर को तोड़ा होगा और किसी का जनेऊ और किसी का धर्म परिवर्तन किया। मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। इतिहास का ये पन्ना गलत है, अपने ढंग से लोगों ने रखा है।
तीसरी बात जो आपने कही, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मुग़ल सल्तनत में गुरु अमरदास की बेटी के नाम अकबर बादशाह जब उनको मिलने गए तो उन्होंने 85 गांव समर्पित उनकी बेटी के नाम करवा दिए। हरमंदिर साहब जो आप अमृतसर देखें तो अमृतसर का सरोवर उसी में बसा है, और अमृतसर के बाद वहीं हरमंदिर साहब की जो नींव है गुरु अर्जन के समय नींव जो है शाही मियाँ मीर रख रहे हैं जो शाही पीर हैं जहांगीर के समय, और उसके 4 दरवाजे होते हुए उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस्लामिक है। तो उसके 4 दरवाजे होते, आने जाने का रास्ता पश्चिम की तरफ है, पूर्व की तरफ नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि उन संबंधों को भी गुरुओं ने बना के रखा, क्योंकि गुरु ये मानते थे कि हिंदू और मुसलमान के बीच में जो कड़वाहट है, जो नफरत है, वो दूर की जाए और इसमें आपस में नज़दीकियाँ लाई जाएँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि सिख आज भी हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी का काम करता है। यही गुरुओं ने हमें रास्ता दिखाया। जो तीसरी बात आपने कही, गुरु हरगोबिंद साहब के समय तक एक ताकत थी, वो जानते थे अब ताकत है। उसके बाद गुरु तेग बहादुर साहब इसलिए आनंदपुर साहब से चले कि जब ये पता लगा कि जो अपर कास्ट है वो प्रशासन उसके हाथ में, तो वो शोषित का और शोषण करती है, उस शोषण को कैसे हटाया जाए। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने सोचा कि क्यों ना औरंगज़ेब से बात की जाए, क्योंकि ये गुरु तेग बहादुर साहब ही थे जिन्होंने असम का समझौता करके 7 स्टेटों का हिंदुस्तान में विलय किया। असम से सारी स्टेटें, और वो ढाका तक है। ढाका में आज भी गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान बना हुआ है, गुरुद्वारा बना हुआ है। इसका मतलब हिंदुस्तान को वृद्ध हिंदुस्तान बनाने वाले भी गुरु तेग बहादुर साहब औरंगज़ेब के समय थे। तो मेरा ये कहना है कि जब वो चले तो यहाँ बहादुरगढ़ पटियाला के पास किला है बहादुरगढ़ का, बहादुरगढ़ के किले में आप जाओ, 4 महीने बरसातों के दिनों में वहीं रहे, और वहीं जाके उन्होंने 4 महीने उनके साथ, एक तरफ मस्जिद बनी है, एक तरफ आज भी गुरुद्वारा बना। वहीं से चलकर वो लखन माजरा जो रोहतक के पास है, लखन माजरा जब पहुँचे तो हिंदुस्तान का पूरा आवाम, क्योंकि 70% आबादी उनके साथ खड़ी थी, वो सारे लोग इकट्ठे हुए। तो जो प्रशासन बैठा था, जो काबज था, चाहे वो ब्राह्मण था चाहे ये, जो उनको ये डर हो गया कि अगर ये ताकत हमारे साथ और ये समझौता हो गया और ये ताकत में आ गए तो फिर हमारा क्या बनेगा। उन्होंने ही औरंगज़ेब के खिलाफ, औरंगज़ेब को शिकायत की गुरु तेग बहादुर साहब की, इन्होंने बगावत कर दी, और फिर ये बगावत का मुकदमा बना, और बगावत के मुकदमे में जो हुआ वो सबके सामने। मैं इस इतिहास को इस ढंग से नहीं पेश करना चाहता कि जिससे हम ये कहें कि ऐसा हुआ जो तंत्र था उसे। तो फिर भी जब शहादत हुई, शहादत के बाद भी लक्खी शाह वणजारा जो गवर्नमेंट का बादशाही कॉन्ट्रैक्टर था, उसी ने उनका संस्कार किया, और सिर शीश को लेकर, क्योंकि वो चाहते थे कि वो आनंदपुर साहब जाए जहाँ, ताकि गुरु गोविंद सिंह जो उनके साहिबजादे थे वो उस समय गुरु बने, तो उनके साथ, ताकि वो उनका संस्कार कर सकें। तो इसलिए बाकायदा तौर पर ये निज़ाम किया गया। और एक बात और मैं कह दूँ, गुरु गोविंद सिंह तक तो हम व्यक्ति गुरु हैं, पर गुरु गोविंद सिंह ने व्यक्ति को ख़त्म करके पंचायती राज खालसा की सृजना की। और आप खालसा भी देखेंगे तो एक लाहौर से है, दूसरा हसनापुर से है, तीसरा बीदर से है, चौथा द्वारका से है, 5वां जगन्नाथपुरी से। तो फिर ये क्यों स्थान ढूंढे? ये स्थान भी इसलिए ढूंढे गए ताकि लोगों को नज़दीक लाया जाए। ये कहना भी गलत है कि मुग़ल सल्तनत में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई, बिल्कुल नहीं बनाई। बल्कि मैं चैलेंज करता हूँ, कोई मुझे एक भी बता दे, मैं कहता हूँ कि मुग़ल सल्तनत क्योंकि सत्ता करना चाहती थी, सत्ता लोगों के बिना कैसे हो गई। तो इसलिए गुरुओं ने क्या किया कि औरंगज़ेब ने क्या किया और मुग़ल सल्तनत ने क्या है, मंदिरों के साथ मस्जिदें बनाई, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। ये सेकुलर क्रेडेंशियल अगर आपने देखना हो तो मुग़ल सल्तनत का क्या सेकुलर क्रेडेंशियल देखो। इवन बीरबल तो गुरु अर्जन देव जी के ऊपर चढ़ के आया, फौज लेकर आया। बीरबल तो नवरत्न था। इवन अकबर बादशाह के नवरत्नों में सारे नवरत्न, ज़्यादातर नवरत्न जो थे वो हिंदू ही थे, मुस्लिम तो एक। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये बातें गलत हैं। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की सृजना की तो हिंदू रजवाड़ा शाही, क्योंकि कास्टलेस सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया, तो रजवाड़ा शाही उनके ऊपर हमला किया। और जब हमला किया तो उन्होंने कहा कि आप किला छोड़ दें, हम आपकी कसम उठाते हैं गाय आगे की, हम कसम उठाते हैं हम आपके ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी और परिवार उनका बाहर निकला, उन्होंने हमला कर दिया, तो परिवार भी छोड़ा और बल्कि
खान की हवेली, अगर आप रोपड़ में जाएं तो एक खान की हवेली है, उसने गुरु गोविंद सिंह जी को अपने पास रखा उस हवेली में। और जब फौज आई तो फौज ने कहा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ मेरे दामाद हैं इसलिए आप इसके अंदर नहीं जा सकते। आज भी खान की हवेली है। उसके बाद वहाँ चमकौर की गढ़ी में भी मुग़ल सल्तनत ने सीधे तौर पर हमला गुरुओं पर नहीं किया, बल्कि हमला किया। इवन जो छोटे साहबजादे और दादी उनकी थी, उनको भी गंगू के हवाले, जो उनके नज़दीक था, उसके हवाले किया भी जाओ इनको। तो उसी ने कोतवाल के सामने पेश कर दिया और कोतवाल ने सूबा सरहंद के सामने पेश कर दिया। बल्कि मलेरकोटला के नवाब ने तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, वो वॉकआउट कर गए कि ये छोटे साहिबजादे हैं, इनके ऊपर कोई हमला नहीं होना, इनको प्रोटेक्शन दी जाए। तो सुच्चानंद ने कहा सांप के बच्चे तो सांप होते हैं, तो इसलिए उन्होंने सुच्चानंद को ही मुग़ल सल्तनत में एग्जीक्यूशन का कारण जो कंप्लेनेंट होता था उसी को दिया जाता था। जैसे चंदू का गुरु अर्जन देव जी की शहादत में चंदू को एग्जीक्यूशन किया, और छोटे साहबजादों की शहादत में सुच्चानंद ने एग्जीक्यूशन किया, डायरेक्ट मुग़ल सल्तनत ने नहीं किया। उसके बाद वहाँ से जब चमकौर की गढ़ी से गुरु गोविंद सिंह निकले तो नबी खां और गनी खां, आलमगीर गुरुद्वारा है लुधियाने के पास, वो उसका शहर, उसका गांव था, उसने अपने गांव में ही जाके उनको रखा और वहीं से गुरु गोविंद सिंह जी दमदमा गए। और एक बात जो लास्ट में आपको बता दूं, एक बात का भ्रम रहता है कि शायद औरंगज़ेब बहुत कड़वाहट थी, बल्कि औरंगज़ेब को जब वो मराठा ने विद्रोह किया तो उसके खिलाफ वो औरंगाबाद गए हुए थे। औरंगाबाद और अहमदनगर में उनकी छावनी थी, औरंगाबाद में वो गए। और वो तब तो भाई दया सिंह और धर्म सिंह को गुरु गोविंद सिंह ने ज़फ़रनामा भेजा कि औरंगज़ेब को कहो कि क्या यही इस्लाम था जिस इस्लाम पर आपकी बात, जिस इस्लाम पर आपने काम किया। जैसे ही औरंगज़ेब को औरंगाबाद में ये पता लगा तो उनको बड़ा दर्द हुआ और उन्होंने उसी समय भाई दया सिंह, और आज भी गुरुद्वारा औरंगाबाद में भी है और अहमदनगर में भी है, उन्होंने इमीडिएटली उनको कहा कि आप उनको कहें कि वो दिल्ली आएँ और मैं भी वापस दिल्ली आता हूँ, बैठ के बातचीत करते हैं। पर अफसोस है कि वो 10 दिन बाद ही उनकी फौत हो गई औरंगज़ेब की, तो वो मिलनी ना हो सकी। जब गुरु गोविंद सिंह जी, कभी आप दिल्ली में मोती बाग गुरुद्वारा है, इसको मोची बाग कहते थे, जब वो यहाँ आके ठहरे, यहाँ से इन्फॉर्मेशन दी तो उस समय तक औरंगज़ेब फौत हो गई थी। तो बहादुर शाह जो उस समय बादशाह बने, तो उनके साथ चल के वो वहाँ गए, नासिक तक गए और वहाँ जाकर आज भी गुरुद्वारा सचखंड गुरुद्वारा वहीं बना और वहीं उनकी फौत हो गई। तो मेरा ये कहना है, और बल्कि डॉक्टर भी बहादुर शाह ने ही भेजा, अंग्रेज़ डॉक्टर था, उसको भेजा ताकि गुरु गोविंद सिंह जी की सेवा सुरक्षा की जाए। तो इसलिए ये जो भ्रम भ्रांतियाँ पैदा की हैं, इन पर हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए। जो इतिहास के पन्ने जिन लोगों ने भी इस ढंग से लिखे हैं, शायद उन्होंने सिखों का इतिहास लिखना भूल गए और उन्होंने सिखों को हिंदू मानकर ही हिंदुओं का इतिहास लिख दिया, मेरा ये कहना है। इसलिए हमने ये जो पिछले कुछ समय से, पिछले साल से, जब गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का 350वां वर्ष था, तो हमने सलमान खुर्शीद जी और बाकियों से कहा क्यों ना आप आगे आएँ। मुझे खुशी है कि वो लोग आगे आए। 24 अगस्त को 2025 को पहला सम्मेलन हुआ इंडिया इस्लामिक सेंटर में, तो वो बहुत सक्सेस इंटरनेशनल हो गया। हमने इन बातों को सबको कहा कि ये तिलक और जनेऊ का इशू ही नहीं था, ये तो केवल और केवल तिलक जनेऊ पहनने वाले तो प्रशासन पर काबिज थे, तो ये कैसे हो सकता है। तो मेरा ये कहना था कि ये जो सोच हमारी बनी है, ये सोच गलत बनी है। तो बाकायदा तौर पर उसके बाद हमने 4 अक्टूबर को जयपुर में किया और उसके बाद हमने एक सेमिनार वहाँ किया 4 जनवरी को पूना में। मुझे तो ये लगा जाट, गुज्जर, अहीर और जो किसान लोग थे, सिख, मुस्लिम, सारे एक मंच पर आते नजर आए। और मैं तो हैरान हुआ कि बीजी पाटिल जो जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट के थे, वो रिटायर्ड थे, वो आए और उन्होंने कहा कि मुझे पता होता कि ये रास्ता भी हमारे पास था तो मैं आज माफ़ी मांगता हूँ। तो मैं मराठाओं को सबको इकट्ठा करते, तो मैं समझता हूँ कि एक रास्ता खुला है। इसीलिए ये जो 18 तारीख को हमने ये जो सेमिनार हम कर रहे हैं, इन्हीं बातों को लेकर, ताकि ये भ्रम भ्रांतियाँ, ये जो शक शुबा जो है हमारे बीच में है और सिख और मुस्लिम को तोड़ने का जो रास्ता है, मैं समझता हूँ कि ये जो हमने किए हैं, ये प्रयास है, हमारी कोशिश है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मुस्लिम समाज आगे बढ़कर आए और एक नए रास्ता और नई दिशा तय करेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं समझता हूँ कि आज मौका है और आज आपके सामने जो बातें हुई आपके सामने।
तो ये तो इतिहास आपको दया सिंह साहब ने बताया। अब आप जानना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पर कहाँ हैं, तो इसको वजह से भाई साहब आपका क्या नाम है? हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह से ये कौन सी जगह है, इस गुरुद्वारे की क्या खासियत है, इसको ज़रा बताइए। ये गुरुद्वारा श्री पट्टा साहब है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह यहाँ पे आए और एक बार नहीं कई बार आए, तो ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। यहाँ पे गुरु साहब के घोड़े के पौड़ भी हैं, जो निशानी है गुरु साहब ने यहाँ पे आए। और आगे न्यांग खान का एक गुरुद्वारा साहब भी है, जहाँ गुरु साहब ने आराम करा। उसके बाद आगे चमकौर साहब की घड़ी जो जंग के लिए यहाँ से रवाना हुए थे। और ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और बहुत संगत यहाँ पे दर्शनों के लिए आती है और पूरे तमाम दुनिया से यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। चलिए देखिए, ये एक आपको इतिहास बताया, यहाँ का इतिहास था। तो इसी तरह की कहानियाँ, किस्से और इतिहास आपको स्वतंत्र बराबर दिखाता रहेगा। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।